राइट, बहुत टफ होता है। अपने लेवल पे तो हमको अभी 6 से 2 में अटके हैं, लेकिन एक एक पहाड़ी आवाज वाला, एक मधुर खनक वाली आवाज लेकर के मैं आज वहीं से स्टार्ट करता हूँ कि जिंदगी हमें हर पल सिखाती है। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरी स्टोरी इतनी दिलचस्प इसलिए लगती है क्योंकि मेरी स्ट्रगल के बाद सक्सेस का ठप्पा लगा है। ओके। अदरवाइज कोई किसी की स्टोरी सुनना तो नहीं चाहता है। इनफैक्ट नोबडी वांट टू लिसन टू नो वन, राइट। तो मैं यस। थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ कि इस प्रकार से उस भजन के अंदर, है ना, जुबिन भाई का ये भजन कई बार आपने सुना होगा। इनफैक्ट मैंने भी कई बार सुना, लेकिन आज मैं रेडी होते होते इस भजन को थोड़ा सुन रहा था। मेरे अंदर एक, पता नहीं, एक अजीब सा, पता नहीं, एक प्योरिटी का एक फ्लो हो रहा था। राइट। यार वाकई में क्या 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 वर्ड लिखे हैं, जिस बंदे ने लिखे हैं ना, ये गाना किसने लिखा है मुझे चेक करना है। गाया किसने तो मुझे पता है, तो मैं थोड़ा, जुबिन नौटियाल, आई थिंक आप लोग पहचानते होंगे, ये उत्तराखंडी है, पहाड़ी आवाज है। और एक रियलिटी प्रोग्राम आता था जिसमें संजय लीला भंसाली साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सोनू निगम और शायद श्रेया जी जजेस थे इनके। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली सर, और सही। इनको, ये दुबले पतले थे इनके चेहरे पे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस। आप वो वीडियो जरूर देखना। हमारी जिंदगी की असली शुरुआत तब नहीं होती है जब सब हमको बोलते हैं वेरी गुड, अच्छा है, करो करो। तब नहीं होती है। जब हमारे खिलाफ, जब हमारे विरुद्ध सब कुछ होता है, और फिर आप एक एक रूम में जाकर, कमरे में जाकर के आईने में देख करके खुद से कहते हो, नहीं, मेरा भी टाइम आएगा, मेरा भी समय आएगा। वो विश्वास, वो बिलीव कि नहीं, मेरा समय बदलेगा। तो सोनू निगम जैसे लिजेंडरी सिंगर का स्टेटमेंट ये वैसा हो गया, जो कि एक कैंसर के मरीज को टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सबसे सीनियर डॉक्टर ने कहा, इसको घर ले जाके सेवा करो, अब ये 2 महीने का मेहमान है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बहुत बात, ये बात बोलता हूं कि किसी का भी फाइनल स्टेटमेंट आपकी जिंदगी का फाइनल स्टेटमेंट या फाइनल डिसीजन निर्धारित नहीं कर सकता है। आपके अंतर मन में क्या पल रहा है, क्या चल रहा है, क्या जिंदगी के वो ड्रीम्स हिलोरे ले रहे हैं, वो आपकी लाइफ डिसाइड करेगा। इनेजिक के पहले मैंने भी, नो डाउट, एक सिस्टम में काम किया था, बहुत अच्छे से काम किया था। वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था। अच्छा हुआ, अब ये कह सकता हूँ, अच्छा हुआ कि वहां नहीं हुआ, वरना इनेजिक नहीं मिलता। इनेजिक में कैसे यस। आता, राइट। तो बात ये है कि क्या किया फिर जुबिन भाई ने, जुबिन जी ने अपनी प्रैक्टिस, अभ्यास, अभ्यास पे फोकस किया, अभ्यास पे। क्या अभ्यास किया? उन्होंने संगीत की विधा का पहले ज्ञान लिया, ज्ञान लेके उसको अभ्यास किया, और करंट सिनेरियो के साथ अपने आप को अपडेट करते गए, और उन्हीं बड़ी बड़ी मछलियों के बीच, बड़े बड़े सिंगरों के बीच अपनी जगह को बनाया। और वो उनके भजन में स्पष्ट दिख रहा है कि जिंदगी जो है, नियति जो है, आपको लुटाती है, जो देती है, जो आप देते हो वो आपको वापस लुटाती है। उन्होंने पूरी शिद्दत से 5 से 10 साल अपने आप को आहूत किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि सिंगर नहीं बना तो मैं वहां जाकर के रेस्टोरेंट खोल लूंगा, ढाबा खोल लूंगा, तो बहुत पैसे, मतलब लोग आएंगे। नहीं नहीं, उन्होंने बार बार अपने एक ही लक्ष्य को देखा कि मैं बॉलीवुड में प्लेबैक कर रहा हूँ, मैं बॉलीवुड में फिल्मों के लिए गाना गा रहा हूँ, मेरा नाम रोशन हो रहा है। अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन उन्होंने दिया, और आपके सामने जुबिन नौटियाल जी, एक बहुत बड़ा नाम सामने खड़ा हो गया। भक्ति के गाने से ही सही, लेकिन वो अल्ट्रा सुपर हिट हुए, राइट। तो मैं, जब मेरी जिंदगी में
क्योंकि मैं अपने आप को एक एग्जाम्पल के रूप में प्रेजेंट करूं, मुझे खुद थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मैं उस लायक और बनना है, मुझे उस मुकाम पे और पहुंचना है। बट क्योंकि आप मेरी टीम का हिस्सा हो, आप सभी लोग इस एनर्जी का एक पहलू हो जिनको ये बात पता होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की सक्सेस या किसी भी लीडर की सक्सेस इतनी आसानी से उसको नहीं मिली है। सक्सेस के लिए कीमत चुकाई है, कीमती बनने के लिए कीमत अदा की है हमने। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस 1 घंटे के अंदर कुछ कुछ पहलू को आपको बताने की कोशिश करूं। बताने के लिए बहुत कुछ होता है यार, लेकिन जो करंट सिचुएशन में आपके लिए जो फ्रूटफुल है, मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात जो मुझे लगती है, न केवल इनर्जिक में, अपितु अगर आपको जेई के एग्जाम निकालनी है, आईआईटी निकालनी है, केट निकालनी है, या और कोई एग्जाम निकालनी हो, आपके जहन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज क्रिस्टल क्लियर, इतनी क्रिस्टल क्लियर कि उसके अलावा कुछ और चीज की गुंजाइश ही ना हो, यानी दूसरे विचार के भी प्रवेश करने की गुंजाइश ना हो। वो है आपका क्रिस्टल क्लियर गोल। मैं क्यों बार बार इस बात को, क्लियरिटी को लेकर बात करता हूं, क्योंकि जब तक क्लियरिटी नहीं होती है, आप कुछ भी कर लो यार, कितने भी मोटिवेट हो जाओ, कितने भी किसी के चेक देख लो या किसी की इनकम देख लो, वो रोल प्ले करेगी जैसे हवन करते वक्त कपूर जलाना जितना आसान होता है। स्पाइक करता है, चीजों को इन्हांस करता है। क्या? किसी की इनकम, किसी का मोटिवेशन, कोई थॉट, ये भी जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये तब हिट करता है, अपीलिंग लगता है, जब आपके अंदर एक बेहतरीन दुनिया आपने सोच के रखी हो, तब आप इससे रिलेट कर जाते हो। हाँ, ये बात सच है। अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है, राइट। अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये नहीं कि सिक्स से बहुत बहुत छोटी बात है। उस उद्देश्य में सिक्स एक सीढ़ी है, सिक्स को हम इग्नोर नहीं करेंगे। सिक्स एक सीढ़ी है। कैंगन में, इनर्जिक में ग्लोबल चेहरा बनना है, सो एक रैंक है 6A2 डैश डैश 3। अब 6A2-3 बोलते ही, पता है, सडनली जैसे एक ट्रेन है, इंजन से लेकर के जो लोको पायलट बैठते हैं पीछे गार्ड तक, सी अंडरस्टैंड द एग्जांपल। आप जो टिकट बनाते हो, यानी जो सोच डिसाइड करते हो, S1 S2 S4 S7 तक, S8 तक होते हैं, S14 तक होते हैं, वो वाले बोगी की टिकट कटा के रखिए कि आपने एक विंडो से जाकर टिकट ली है। विंडो वाली टिकट जो लेते हैं ना, जनरल की टिकट, उनको क्लैरिटी नहीं आती है कि सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी, बैठना कहाँ है, गेट पे खड़े रहना है कि खड़ा रहना है, कि ट्रेन में जगह मिलेगी, गेट पे जगह मिलेगी। सी अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, साइकोलॉजी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की समझो साइकोलॉजी आप। अब आपने टिकट ली है फर्स्ट एसी की, वन टायर की, तो आप कितनी भी धक्का मुक्की हो रही हो ट्रेन में, यू बेटर नो यार, हाँ मेरी, मुझे पता है मेरी जगह कहाँ है, बिकॉज आपको क्लैरिटी है। क्या है? लिखिए, वर्ड क्लैरिटी लिखिए यार। इसको, CLARITY। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है यार ये, क्लैरिटी। क्लैरिटी कई बार बात हुई होगी और ये बात बात करना पड़ेगी इस पे। क्या क्लैरिटी है? कि मेरी इंदौर से लेकर के जगन्नाथपुरी तक की मेरी ये सीट है, कंफर्म है। मतलब ट्रेन को मानो आप सिस्टम, जो आपकी टीम काम कर रही है, जगन्नाथपुरी को मानो -3, और आप हो वो पैसेंजर। अब आपने गलती करी देवास में, उज्जैन में, भोपाल में उतरने की, तो आप जिम्मेदार हो। ट्रेन तो जा रही है, टिकट भी वहीं तक की काटी है,
समझ रहे मेरी बात को? जी। यानी कि आपका जो स्थूल शरीर है, मटेरियलिस्टिक जो बॉडी है, इसके ट्रेवल करने के पहले आपका सूक्ष्म विचार उस जगह पे बार 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 होकर के आ जाता है। और जब ये बार बार वहां लैंडिंग करता है, आपका थॉट लैंड करता है, डैश थ्री डैश थ्री डैश थ्री डैश थ्री डैश थ्री, मेरा पेड़ दिखता है, एक ब्लर सी इमेज दिखती है, या हमारे फोटो देख करके एक अपनी इमेज बनती है, या हमने भी जब नहीं बने थे, हमने भी किसी और के फोटो देख करके अपनी इमेज बनाई थी। जब आपका विचार स्थिरता में आता है या उस चीज को जगह बना लेता है, तो आपको उससे रिलेटेड ग्राफिक्स देना स्टार्ट करता है। वो है आपका विजुअलाइजेशन, वो है आपका मैनिफेस्टेशन, वो है आपका, वही आपका फ्यूल है। आपका भोजन क्या है? आपका फ्यूल दो ही चीज है। एक तो आपका फ्यूचर का वीडियो, एक वो जो आपका वेट कर रहे हैं, ये कब मैजिक से आउट हो जाए, या ये कब गिर जाए, या ये कब ऐसा हो जाए। जो जो आपके विरोधी है, ये दोनों ही आपके फ्यूल है। मैं मानता हूं ये फ्यूल है। मोटिवेशन तो स्पाइक करने के लिए आता है, फ्यूल तो यही है जो चीजें आपको अंदर से विचलित करती है। जो बिस्तर आपको बोलता है कि बेटा उठ, 7 बजे मीटिंग है, बहुत अच्छे से अपने आप को वहां पे रिप्रेजेंट करना है, अब नहीं सोना है, 3 बजे सोए हो तुम्हारी गलती है, तुमको तो 7 बजे का पहले ही मैसेज मिल चुका था कि 7 बजे पहुंचना है, राइट? तो ये जो मेंटल अलर्टनेस, मेंटल कॉन्शियसनेस, मेंटल प्रिपरेशन है, ये आपकी इस बात पर डिसाइड करेगी कि आपने लक्ष्य क्या तय करके रखा है। क्लियरिटी क्यों नहीं आ रही थी? या सॉरी, एनर्जी क्यों नहीं आ रही थी? भाग क्लैरिटी नहीं क्यों थी। नहीं पा रहा था हूँ? महेश सर ने 6,000 डेमो किए, ग्रुप डेमो, सिंगल डेमो मिला के। क्यों किए? किसने करवाए? उनके उनके सीनियर ने मोटिवेट किया बार बार, या उनको प्रेशर किया गया, नहीं आपको इतने डेमो करने हैं, नहीं आपको इतने डेमो करने हैं। महेश को एक क्लैरिटी आ गई थी, ये डेमो है जो मेरी जिंदगी बनाएगा, गड्ढा तो नहीं खोदना है। जो जब सड़क बनती है, उसका जो डामर होता है ना, डामर देखा होगा सबने बिछाते हुए। उसको तो नहीं उठाना है, उसको तो नहीं फैलाना है। या जो कॉलोनीज में जाते हैं, है ना, आप लोग अनूप नगर वगैरह घूमे हो, वो तो नहीं करना है। तो मैंने अपने आप से जस्टिफिकेशन लिया कि डेमो देना बेहतर है बजाय कि ये जिंदगी के। डेमो देना बेहतर है। अब डेमो देना है, फिर ये थोड़ी ना मैंने फैसला लिया इंदौर में ही देना है। अच्छा, इंदौर में कहाँ रहता हूँ? विजयनगर में ही देना है। अच्छा, विजयनगर में कहाँ रहता हूँ? अपने घर के ऑफिस में ही देना है। नहीं, मुझे डेमो देना है। जगह मैं डिसाइड नहीं करूंगा, जगह, शहर, जिला, राज्य डिसाइड करेगा मेरा लक्ष्य। जो जितनी दूर तक जाता है, यकीन मानना मेरी बात, वो बहुत दूर जाता है, वो बहुत दूर जाता है। आप देखना, जो खिलाड़ी सक्सेस, जिनको पता है उनका पोटेंशियल कि वो 100 120 मीटर वाले हैं, आप उनके नाम उठा के देखो, उनके नाम आपको अलग ही मिलेंगे। क्यों? उनको पता है उनका पोटेंशियल क्या है। तो किसी भी मोटिवेशन के पहले, किसी भी ट्रेनिंग के पहले, आपको अपने अंदर, स्वयं के अंदर देखो। वो जुबिन नौटियाल, सोच के देखो, जब सोनू निगम का स्टेटमेंट जब मिला उनको, उस वक्त जब वो बंदा उस जहां खड़े होके गा रहे थे, वहां से लेकर के अगले पार्टिसिपेंट का नंबर आ, उस जब क्राउड में गए, वो भी देखते हैं पीछे बैक कैमरे में, टीवी में। इमेजिन करो उस बंदे ने कैसे आंख मिलाई होगी। सोचो उस व्यक्ति ने, वो वही फैसला कर चुका होता है वहां से जाने से लेकर उस ऑडियंस तक में जो पीछे वेट कर रही है, और पीछे वाली ऑडियंस तो वेट कर रही है कि इसको ना मिले ताकि हमारा नंबर आए। यही जीवन है, यही जीवन। तो जब मैंने स्टार्ट किया था एनर्जी कैंगन, तब मेरे मेरे साथ बैक टू बैक चैलेंजेस थे।
सबसे पहला चैलेंज जो आज लोग मानते हैं, मुझे ऐसा लगता है जो चीज चैलेंज कर रही है आपको, वही आपको चेंज करेगी। वो फिर कोई भी हो यार, मुझे नहीं पता वो आपके जीवन में क्या चैलेंज है। मेरे दो चैलेंज थे, एक आर्थिक स्थिति और दूसरा, मैं कैंगन के पहले इतना ट्रेवल करने को राजी नहीं था। ये मेरे चैलेंजेस थे। लेकिन जब इमेजिक बिजनेस को समझा, अच्छे से समझा मैंने, अच्छे से, बहुत अच्छे से समझा, और अपने आप से डिसाइड किया कि यार मेरी नौकरी वाली जिंदगी से बेहतर है। मतलब मैंने अपने आप को पैक किया 2 दिन, अपने आप से गुफ्तगू की। ये मेरा तो डेली काम होता है, राइट। मुझे उसके बिना मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती। वो खुद के साथ जो आत्म मंथन होता है मेरा, उसमें निचोड़ निकाला मैंने कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा, लोग हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे। मैंने कहा 145 करोड़ की आबादी है, ये महज 100 मशीन तो निकाल लाएगा। उस समय मेरा जो प्राइम मोटो बना था, क्योंकि मुझे 25 से 26 लाख मार्केट में पैसा देना था। अच्छा खासा इंटरेस्ट दे रहा था मैं। मुझे इंटरेस्ट नहीं था, बट मैं इंटरेस्ट दे रहा था। 10%, 8%, 5%, 12%, ये किस बात का इंटरेस्ट दे रहा था, किस बात का कर्ज हो गया था। अब पिताजी के कैंसर के दरमियान उनकी मेडिसिन, उनका ट्रीटमेंट, मेरे पास ये कर्ज हो गया था। अब ये शायद मुझे लग रहा है, शायद, कि उस कर्ज का बड़ा योगदान रहा मेरे जीवन में। पैसों की किल्लत देखी, पैसों का प्रॉब्लम क्या होता है। मुझे आज भी याद है, अ, एक बार गांव से लोग आ गए थे फैमिली के, तो मैंने वाइफ से बोला खाना बना दो, तो बोले ठीक है। बोले क्या बना, मैं कहा, रोटी तो दाल चावल बना दो। बोले राइस तो है ही नहीं। अब मैं देखा मेरे पास टोटल 20 रुपए रखे जेब में। तो दुकान पे गया, तो 20 रुपए के चावल लेके आया था। ये बात 2015 की है। अब आप सोच के देखो, आप क्या मनस्थिति बनी होगी। लेकिन लेके आए, उस दिन तो काम हो गया हमारा। मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था कि मुझे जॉब नहीं करना है। आज उस प्रभु की कृपा है, आज 20 क्विंटल चावल भी कहीं किसी प्रोग्राम में खिलाना होता है, खिलाना पड़े, तो उस योग्य बना दिया एनर्जिक ने, राइट। तो 20 रुपीज के चावल और यहाँ की जर्नी, तो ये जो बंडल बना मेरी जिंदगी में, किस चीज का, प्रॉब्लम का, जिसको आप प्रॉब्लम बोलते हो, एक्चुअली ये प्रॉब्लम ही चैलेंजेस है, और चैलेंजेस ही आपको चेंज करते हैं। अब आप देखिए आपके जीवन में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। आपको कैंगन क्यों करना चाहिए, इसलिए नहीं कि रोजमर्रा की जिंदगी में पैसों की दिक्कत है, लाइफ टाइम के लिए पैसों की दिक्कत खत्म करनी है, उसके लिए वन टाइम 5 इयर्स के लिए झोंक देना है। मैं बोलता हूँ 5 ईयर वर्सेस 55 ईयर्स। 5 ईयर वर्सेस, जैसे मेरे सामने अनुज भाई दिख रहे हैं मुझे। अब अनुज जी को देख के लगता है कि इनकी एज, अनुज जी लिखना उसमें ग्रुप में, क्या आप चेट करके लिखो, शायद मुझे लगता है कि ये बंदा 28 या 30 साल का है। देखो तो क्या है, देखता हूँ मैं आपकी 29 साल। मतलब मैं ठीक गया, लगभग लगभग 28 से मैंने कहा था, ठीक है। अब 50 साल है, भगवान करे मेरा भाई 100 साल और जिए, बट मैं 50 साल मानता हूँ, और हमारी एज है। तो 5 साल, मतलब 36 साल के होंगे तब से लेकर के, या तो पूरी जिंदगी स्ट्रगल करो, करना ही है। पर उस स्ट्रगल में ये है कि उस स्ट्रगल के अंदर इतनी आपाधापी नहीं है, हाँ, पर लेकिन रोज का जो है ना टॉर्चर छिपा हुआ है उसके अंदर, रोज की कॉम्प्रोमाइज छुपे हुए उसके अंदर। अभी बाइक पे निकलो, समझ में आता है, कार वाला जब निकलता है स्टाइल से और छींटे उड़ जाते हैं, आपकी नई की नई वाइट्स, क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते हो आप। कहाँ जाओगे भाग के, बताओ। तो ये जो छींटे हैं ना, ये जो उड़ते हैं ना, ये सिर्फ कीचड़ छींटे नहीं, जिंदगी हमें रोज ऐसे छींटे मार रही है, बता रही है बेटा कुछ कर ले, कुछ कर ले। ये जो है ना, ये जो काया मिली है, ये काया ऐसे ही ना व्यर्थ चली जाए।
तो मैं अपने आप को ऑलवेज इन चीजों से बाउंड रखता था कि मुझे बेहतर करना है। फिर डेमो का अभियान शुरू करा। मशीन लेने के लिए तो पैसे थे नहीं। वाइफ ने, इनके पिताजी से, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ स्टोरी को, इनके इनके फादर से मशीन के लिए मुझे 1 लाख रुपए दिलवाए। बाकी 55,000 की व्यवस्था मैंने करी, क्योंकि उस समय एक मॉडल आता था जो अभी अपग्रेड होकर के 4 प्लेट का हो गया। एक 55 की मशीन की व्यवस्था करी। मेरे घर मशीन क्या आई, मेरी जिंदगी आ गई। पूजा पाठ से बढ़िया उसका स्वागत किया। मैं तो गंगा में को एक बार बोला कि माँ, अब आप ही जानो, बस मैं मेहनत करने में पीछे नहीं हटूंगा। जितनी मेहनत करवाना हो, जहां करवाना हो, आई एम रेडी। बंदा हाजिर है, मैंने कहा। राइट। रायपुर आना हुआ, प्रधान सर मिले, उसके बाद कारवा आगे बढ़ा। डेमो डेमो फिर मोहंती जी मिले। तो छत्तीसगढ़ मेरा एक घर बन गया था। अच्छा, मैंने उस जिस समय मैंने मशीन ली थी, तो मेरी लिस्ट में छत्तीसगढ़ में ऐसा होगा, छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति का नाम था मेरी लिस्ट में। ओके। मैं म्यूट था क्या? कब से म्यूट हूं मैं? नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है, एकदम प्रॉपर आ रही है, अच्छा अच्छा, एकदम प्रॉपर आ रही ठीक है। तो छत्तीसगढ़, सुनिएगा मेरी बात को, छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी पिक्चर बनेगी, ये मेरे दिमाग में पिक्चर नहीं थी। लेकिन मैं मेंटली प्रिपेयर था। फिर बोल रहा हूँ, मेंटल प्रिपरेशन। बार बार क्यों बोलता हूँ मेंटल प्रिपरेशन? क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज को। जिस चीज के लिए आपका माइंड सेट नहीं होता है, जिस चीज के लिए आपकी मेंटल प्रिपरेशन नहीं होती है, वो आप जाते हो, सिर्फ एक रीत करके आ जाते हो। क्या क्या सर, मैं डेमो दे के आ गया। कहाँ पे? बोले बिलासपुर में। कैसा रहा? सर देखो ना, फोटो भेज दी, 4 फोटो। फोटो भेजने से कुछ नहीं होगा भाई। वहां 4 पुश्ते तक, 4 पुश्ते पैसा खाए, ऐसा काम करके आओ। जहां जाओ, लग रहा है ना कि यहाँ पे बहुत बड़ी दुनिया बन सकती है, वहीं के हो जाओ। इस इमेजिक बिजनेस में 8 लेख 10 लेख नहीं खोलना है। 3 या 4, मैक्स टू मैक्स 4। 3 भी फ्रूटफुल है, 4 जा सकते हो। एक ही जगह को गहरा करो, एक ही गड्ढे को इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा। ये मैंने किया है, इसलिए बता रहा हूं। तो छत्तीसगढ़ रिपीटेडली 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 बस मिलती थी। और जाना कैसा? आधे घंटे 1 घंटे पहले हो रहा था डिसाइड कि जाना है। तो क्या उम्मीद करोगे आगे सीट मिलेगी क्या? वही वाला बात हो गया ना, जनरल टिकट वाला। बस मिल जाए वही बहुत है, ट्रेन मिल जाए वही बहुत है, क्योंकि अभी तो पहुंचना है। तो आखिरी वाली सीट मिलती थी, जो बिल्कुल ऐसे ले आती थी। पहले इतनी अच्छी सड़कें नहीं थी। आज से 7 साल पहले का हिंदुस्तान का सड़क थोड़ा अलग था, अभी बहुत बदला है। राइट। लेकिन उद्देश्य क्या था? काम करना है, काम करना है, डेमो करना है। तो मेरा पहला जो आपको अपने अंदर लेके आना चाहिए, मैंने अपनी लिमिट सेट नहीं करी थी कि मुझे इतना करना है, कहाँ नहीं करना है। मैं ओपन माइंडेड था, जहां मेरा काम जाएगा वहां मैं जाऊंगा। नंबर 1, जो करेगा उसके साथ लग जाऊंगा। बड़ा चेहरा करेगा, छोटा चेहरा करेगा, कैसा चेहरा करेगा, नहीं था डिसाइड। अच्छा कर लूं मैं पहले, बेहतरीन भीड़ इकट्ठी कर लूं। वो तो अपने आप फिल्टर लगता है, वो तो अपने आप समझ में आता है कि अब आगे जाने वाला कौन है ना, आगे कौन जाने वाला है। फिर वो तो खुद ही आप अपने आप चीजें मिलते लगती हैं। लेकिन अगर मैं उस समय 1 डेढ़ साल कंटिन्यूस, लगातार, अगर छत्तीसगढ़ नहीं आता, शायद ये कारवा नहीं बन पाता, नहीं बन पाता। तो क्या रहा? कांस्टेंट हैमरिंग, कांस्टेंट हैमरिंग, कांस्टेंट हैमरिंग। ये किसने करवाई? मेरी क्लैरिटी ने। होगा, 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 होगा। मुझे याद है जब मैं बेलाडीला गया था, और कौन सी जगह है, नाम भूल रहा हूं मैं, जहां का पानी मतलब है, बस्तर में ही, आयरन था, पानी के अंदर आयरन था, और मशीन काम ही नहीं कर रही है। इसकी मशीन आई, ऐसी परीक्षाएं भी हुई। फिर कंपनी से बात करी, 3 3 दिन लगे कैंगन बनाने में। गंगाधर सिन्हा जी की मशीन का कैंगन बनाने में टाइम लग गया था। कांकेर की बात कर रहा हूं मैं, होटल लेक व्यू में 50 बार रुका हूं मैं। ये कांकेर धमतरी नगरी, है ना, पूरा बस्तर, क्योंकि मेरा तो बस्ता बंधा हुआ था ना, बस्तर ले जाओ कि इधर भी ले जाओ, मैं तो रेडी था। क्या फर्क पड़ना है कहाँ ले जा रहे हो,
तो जिंदगी वैसे ले जा रही थी पता नहीं कहाँ। या तो कम से कम ये तो डिसाइड था ना, जाना जहाँ जहाँ जाना है उस तरफ जा रहा हूँ। जा तो रहा हूँ, पर उस तरफ जा रहा हूँ जहाँ जाना है। तो देखो कारवां बना, और प्रकृति ने देखा मेरी मेहनत में प्योरिटी थी, मेरे इंटेंशन में क्लैरिटी थी, मेरे काम के अंदर एक एनर्जी थी। तो एक लीडर की एनर्जी उसकी टीम में फ्लो होती है। लीडर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इनडायरेक्टली उनकी टीम उनका अनुसरण करने लगती है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, यू एज ए लीडर, आपको अपने आप को एक अलग लेवल पे शिफ्ट करने की आवश्यकता है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जितना मैंने महसूस किया, अगर आपका लीडर कमजोर पड़ता है, लीडर राजा अगर राजा ही अगर कमजोर हो जाए तो प्रजा का क्या होगा, सोच के देखिए। और राजा अगर बहुत ही ज्यादा मतलब वेल प्लान्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है ना, उनके दिमाग में अपनी टीम को लेकर के गजब गजब की प्लानिंग है, वो नहीं। तो जिंदगी आगे बढ़ी। रोज के पैसों की दिक्कत तो थी। होटल चेकआउट करने वाले हैं 11:30 बजे, शाम को देखा पैसे नहीं है, इतने कम पड़ रहे, इतने कम पड़ रहे, ये कम से कम सैकड़ों बार हुआ है, सैकड़ों बार। उसमें से आधी बार तो इनेजिक ने बचा लिया, क्योंकि इनेजिक का पैसा मोस्टली आ जाता था टाइम पे। कंपनी 8:30 9 बजे पैसा डालती है ना। तो आधी बार उसने बचाया, आधी बार मांगे, क्या करोगे, नो ऑप्शन, काम तो करना है। और जिनसे मांगे उनको बहुत अच्छे से 2 रुपए से लेकिन ज्यादा दिया, ये नेचर में है। जिससे लिया है उसको 1 रुपया सही, 2 रुपया सही, लेकिन मैं ज्यादा ही देता हूँ। मैंने कहीं पे लिख पढ़ा था कि सब लौट के आता है, इसको एक दूंगा मुझे कल 11 मिलेगा, है ना। मुझे लगा इस सब्जी वाला है 100 का बिल बना, 105 डाल दो। ओला वाले को कभी मैंने सेम प्राइस पेमेंट दिया ही नहीं। लेकिन वहां जहां मुझे लगता है कि यहाँ वैलिडेशन है, मैं रिलायंस मॉल में शॉपिंग करने गया, नहीं दिया उसको मैंने, ना ना ना, उसको एग्जैक्ट वही दिया, बिकॉज वहां से उम्मीद नहीं लौट के आने की, है ना। ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, मैं बताना चाहता हूँ कि नेचर कैसा बन गया था कि भाई बस जो हेल्प करेगा मेरा भगवान है। मतलब अगर किसी ने पेमेंट डाल दिया तो उसको इतना थैंक्स निकलता दिल से, क्योंकि मेरी करंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। मैं यहाँ से चेकआउट करके मुझे अगली बस में बैठ करके मुझे यू नो यहाँ पहुंचना है, वहां पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है। तो मैं इंदौर का होकर के 900 किलोमीटर, करीब करीब 800 किलोमीटर आपका रायपुर रायपुर पड़ता है, और वहां से फिर लोकल 300 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, मतलब बस उस समय घूम रहा था। एक ही विश्वास था केवल मुझे कि मेरी जिंदगी में वो दिन आएगा। ये विश्वास मेरा कमजोर नहीं हुआ। हाँ, इस विश्वास के ऊपर रात कभी कभी आई, आता है। 20 22 दिन कोई काम नहीं हुआ, 2 महीने कभी काम नहीं हुआ। जो जो फेस आपको लग रहा है आपके साथ अभी आ रहा है, मेरे साथ उसका 5 गुना आया होगा। क्योंकि अभी तो आपके पास सीधा दिखाने के लिए क्या क्या नहीं है, क्या बताऊं मैं आप, बहुत कुछ। ठीक है। तो पहली चीज, मेरी जो क्लैरिटी थी, मेरा जो पैसों का अभाव था, रोज की जो पैसों की किल्लत थी, वो तो बचपन से क्या देखता रहा था मैं घर में। तो बस एक रिवेंजी हो गया था मैं, ये पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और मैं सच बता रहा हूँ, मतलब मैं बहुत लकी हूं मैं, कि मैंने अपनी जिंदगी को सच में अपने हिसाब से चेंज किया। जो विजयनगर इंदौर में लोगों का सपना होता है, मतलब ड्रीम है इंदौर में, विजयनगर में स्पेशली, आई एम वेरी नियर टू सयाजी होटल, वेरी नियर टू रेडिसन होटल, मैरियट होटल। मैं अभी जहां रहता हूँ, ये तीनों नाम लिए, ये तीनों 700 मीटर की दूरी पे हैं। इंदौर के जो बेस्ट मॉल है, जहां भी करंट रह रहा हूँ, और जहां मैंने अभी अपना प्लॉट लिया इसी काम से। ये वही लड़का है जिसके पास 100 100 200 रुपए के लिए प्रॉब्लम क्रिएट थी। लेकिन 7 से 8 साल में क्या हुआ ऐसा, क्या हुआ क्या, कि 7 से 8 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी रिसेंटली 2 साल 2.5 साल में ली है। रिसेंटली रिसेंटली। ये नमाज सर को, प्रमोद भाई को पता है अच्छे से। वो बहुत
क्लोजली कनेक्टेड है। तो क्या महेश हाड़ा की जिंदगी बदल गई, बदल सकती है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी? हमने तब प्लेन उड़ाया जब हवाई पट्टी नहीं थी, मतलब जब जब ट्रैक नहीं था। हमने प्लेन को खड़ा कर करके पहले ट्रैक बनाया, क्योंकि यहीं से उड़ाना है। आप तो अंदर बैठे हो, और एटीसी यानी वी आर द लीडर, हम एटीसी है, हम आपको बोल रहे हैं उड़ाओ आप, लेकिन आपको थ्रस्ट नहीं मिल रही है, इसलिए आपका प्लेन गिर रहा है। थ्रस्ट मीन्स क्लैरिटी नहीं आ रही आपको, क्लैरिटी नहीं आ रही आपको, या डर। दो चीज रोकती है इंसान को, एक संशय, सन संशय, डायलेमा। ये जो डायलेमा है, दुविधा है, इसको बाहर निकाल के फेंको। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, देखा जाएगा। भाई, जिंदगी ही प्रयोग है ना। किस चीज की श्योरिटी का ठप्पा लेके आए हम? अगर आपको एक, चलो मैं 1% एक रखता हूं जगह, कुछ नहीं हुआ तो किसने बोला कुछ नहीं हुआ? तो अरे 4 तो हुए, 3 तो हुए, 5 तो हुए, 6 हुए, 6 हुए, -2 हुए, -3 हुए, किसने बोला नहीं होगा? आपका जब जब भी आपका डर, आपका शक और आपका ईगो आड़े आएगा, आपका बिजनेस स्लो हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए आप। डर, शक, ईगो, या और भी चीजें बोल लो, जो भी चीजें, इसको आड़े आने मत देना। इसको आड़े हाथ ही भगा देना, भैया आप जाओ। अभी जब तक -3 नहीं होगा, मुझे किसी चीज के लिए जगह नहीं है। मेरे को बहुत ज्ञानी मेरे कई लोग थे, वो सुनाते थे। मैं अगर फोन इस कान पे है, मैं मेरी वाइफ से बोलता भी हूँ, मैं अच्छी चीज को लेके रखता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे काम की चीज नहीं है। आधी बात तो मैं सुन के भी सुनता नहीं हूँ, मेरे दिमाग में पता नहीं भगवान ने क्या फिल्टर दिया है ऐसा। अगर मेरे को लगता है कि इस बात में दम नहीं है, आप जूम मीटिंग में हो और कोई बात को टॉपिक पे आगे भटक गए हो आप, सपोज, और मैं मीटिंग में हूँ, मैं उस टॉपिक पे, मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो मैग्नेटिक फिल्टर लगा है, मेरे काम की चीजें ही लेके आता, फालतू चीज लेके नहीं आता। तो एक एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्लैरिटी मेरे अंदर थी, मेरी लाइफ बदलूंगा मैं, बदलेगी मेरी लाइफ, और बदल गई मेरी लाइफ। अब मैं जब अगर जिंदगी को पलट के देखता हूं, तो अगर मैं उस दिन ये डिसीजन नहीं लेता तो क्या होता? मैं अगर कैंगन को मना बोल देता, या इतनी मेहनत करने से, और अभी तो कुछ नहीं करा मेहनत, अभी तो खेल शुरू हुआ है साहब, अभी तो खेल शुरू हुआ है। ये जो किया है ना, ये तो वो एक गांव में कहावत है, ये आपाधापी में किया है, मतलब हड़बड़ हड़बड़ में किया है। अब प्लानिंग करके होगा। अब वो ऐसा नहीं होगा कि जनरल टिकट लेके भाग रहा हूं। अब प्रॉपर एक जहाज उड़ाएंगे अपन, वो वेल प्लान, और वो स्टार्ट कर चुका हूं मैं पिछले 1.5 महीने से। बहुत अच्छे से अपने आप को बहुत स्टेबल मोड में ला करके, कैसे मल्टीप्लाई की टीम की पूरी स्टडी कर रहा हूं मैं, और इसको एक जबरदस्त लेवल पे शिफ्ट करना है। तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्लैरिटी, उस क्लैरिटी के अंदर दूसरे विचार के भी आने की गुंजाइश नहीं हो, ये बात कर रहा हूं मैं। क्लैरिटी आएगी आपको, आपका डर चले जाएगा। डर को डाइल्यूट करने का एक ही तरीका है, क्लैरिटी। और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, नेटवर्क के बिजनेस में, क्योंकि इतिहास, पिछले 30-40 साल का इतिहास आपको ये रेफरेंस दे रहा है कि इंडस्ट्री से भला किसी का ज्यादा हुआ नहीं है। मिलेंगे आपको गुणी ज्ञानी बुद्धिजीवी टाइप के लोग मिलेंगे, ठीक है, इनको ओके करना, इनसे भिड़ना मत, लड़ना मत। अगर जीवन में बहुत बड़ा इंसान बनना है ना, तो हर किसी को जवाब देना, हर किसी से लड़ना, हर किसी को रिप्लाई करना, हर किसी को स्पष्टीकरण देना, अगर ये शुरू कर दोगे तो वहीं रुक जाओगे। मत दो, कुछ चीजों का स्पष्टीकरण है ही नहीं, आगे बढ़ जाओ, गो एड, नमस्ते करो, आगे बढ़ो।
जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आपकी जो गतिविधि है वो स्पष्टीकरण बनेगा कुछ चीजों का। आपकी जो सक्सेस होगी वो बनेगा स्पष्टीकरण। जैसे अभी आपकी फैमिली में क्या समझाओगे आप कि आज हमने जूम मीटिंग की, हाड़ा सर की, वो खुद डैशबोर्ड है और न के देखो मैं 3 साल में ऐसा हो जाऊंगा। वो यही बोलेंगे, देख तो रही हूँ 2 साल से, देख तो रही हूँ 3 साल से। क्योंकि उनको वो चीज पता ही नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, उसी समय जवाब देना जरूरी नहीं है। कुछ जवाब समय पे दिए जाते हैं और वो जवाब के रूप में नहीं, वो सफलता के रूप में होते हैं। तो इंतजार करो अपनी बारी का। जुबिन ने इंतजार किया। आप जितने भी उठा के देख लो, आप पंकज त्रिपाठी को उठा के देख लो। मैं बहुत इन चीजों को, बॉलीवुड को बहुत क्लोजली लाइक करता हूँ। ये क्या बनने आए थे, क्या बने। आशुतोष राणा का इतिहास उठा के देखो, आप हिल जाओगे आप। वो लीडिंग एक्टर के रूप में आए थे, लेकिन फिल्टर होते 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 अब वो भोले बाबा के जो, जब से वो गाने लगे हैं यूट्यूब के ऊपर, उतनी प्रसिद्धि उनको उसमें मिल रही है। वो जो वेब सीरीज में जो इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं, उसमें उनको फेमस हो रहे हैं वो। बनने क्या आए थे, जिंदगी बना क्या रही है। उस तो आपने इसलिए एमबीए किया हो या ग्रेजुएशन किया हो या पीजी किया हो या बी किया हो कि घर वालों का ड्रीम था कि मेरा बेटा सिविल में ये बनेगा वो बनेगा। तो ऊपर वाले ने एक सिलेबस देके नहीं भेजा है, ये पाठ्य पुस्तिका पाठ्यक्रम की ये करना है। दिस इज नॉट ए मेन्यू। जिंदगी का मेन्यू दिया हुआ नहीं है। जिंदगी ने खाली एक कोरा कागज दिया और एक पेन दे दी, बेटा अपना मेन्यू खुद लिखो। तो लिखिए। ये वही दुनिया है जहां पे आप 5 बार डे 3 डे 8 बन सकते हो। बन आप बन सकते हो। लोग हर महीने इनर्जी एक डेस्टिनी निकाल रही है वर्ल्ड वाइड, हर महीने। मतलब कोई ना कोई तो बन रहा है। अब कोई ना कोई बन रहा है, मतलब आपकी भी संभावना है ना। कोई नहीं बनता और आपको अगर बार बार पुश करते तो शायद अतिशयोक्ति होती, शायद अन्याय होता। लेकिन कोई ना कोई तो बन रहा है ना। तो आपसे गलती कहाँ हो रही है? आपसे गलतियां ये हो रही है, आप बहुत कैलकुलेशन कर लेते हो, बहुत ज्यादा। एक सिंपल बोलूं कि आपने 100 ग्राम मेहनत की और 1 किलो का हिसाब कर लेते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब वी आर क्वाइट, मतलब प्रिडिक्टिंग, बहुत कैलकुलेटिव हो जाते हैं हम। मत करो कैलकुलेशन, मत करो। स्पेशली पैसों की तो बिल्कुल मत करो, मैं बोल रहा हूँ। अगर आपके विजन में, मिशन में पैसा खर्च हो रहा है, होने दो। नेचर तभी लौटाएगी जब आपसे वो चीज जाएगी। अपन क्या बोलते हैं, आज तो बहुत उमस हो रही है, आज तो बहुत गर्मी हो रही है, लगता है दिन भर में बारिश आ ही जाएगी। ये सबने ये डायलॉग मारा होगा। क्यों? हुआ क्या? सूरज इतना तप रहा है कि वो समंदर के बदन से पानी को चुरा लेता है, वो उठा लेता है और वापस ठंडक के रूप में लौटा देता है वो। बारिश मतलब ठंडक। यही है नेचर। प्रकृति बोलती है गिव वर्सेस टेक। अब आप सोचो, अब आपको 3.5 लाख रुपए रॉयल्टी चाहिए। पूछो ना अपने आप से, क्या 3.5 लाख रुपए की हर महीने की रॉयल्टी के लायक बनाया आपने? उतनी मेहनत की आपने? आपको आंसर नो मिलेगा अंदर से। तो फिर कैसे देगा वो? वहां तो ऊपर एक ही चीज है, भैया कितना किया हिसाब करो। अच्छा ठीक है, दे दो। अच्छा दे दो। तो मेरा 1 करोड़ पर डे है, तो उसके लिए मुझे और तपाना पड़ेगा अपने आप। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब आप 35 लाख रुपए जैसा एफर्ट डालोगे तब 3.5 लाख मिले, क्योंकि कुछ तो प्रारब्ध है, कुछ अनारब्ध है, कुछ आरब्ध है। सबका हिसाब किताब है ना। तो मेरे को लगता है 5 घंटे सोने के अलावा, 2 घंटे अदर के अलावा, ये 7 घंटे के अलावा बाकी आवर्स अगर आप अपने आप को नहीं दे रहे हो एनर्जी को, तो फिर कैसे लाइफ बदलेगी यार? इतना ही आसान होता, इतना ही इजी होता, तो हर व्यक्ति इस रैंक पे पहुंच जाता। ये फिल्टर लगते क्यों है? ये लगते ही आपकी क्वालिटी के लिए। तो मेरी स्टोरी में सबसे बड़ा योगदान वो जो पैसों की कमी थी। दूसरा, मैं अपने ऊपर एक जो ठप्पा लग रहा था, कहीं ना कहीं लग रहा था, घर वाले नहीं कह रहे थे, आस पड़ोस के नहीं कह रहे थे, पर वो ठप्पा मैं लगाना चाहता नहीं था। जैसे मैं ये सिर्फ मेरा पर्सनल
डिस्क्लेमर है आपको, इसे आप अपनी लाइफ से रिलेट मत कीजिए कभी फ्यूचर में। सो मैंने अपना ओन डिसीजन लिया कि मुझे लव मैरिज करना है। मैंने किया। मेरी वाइफ ब्राह्मण है, हम ठाकुर, ठीक है। तो एक सोसाइटी में, मेरे जो गांव वाले सोसाइटी में, क्योंकि वो छोटी सोच के लोग हैं, वैसी उस समय आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, क्योंकि आप वो डिसीजन ले चुके थे। तो वो डिसीजन लेना, गरीबी होना, तकलीफ होना, इतनी अच्छी पढ़ाई, मैंने एमबी कर रखा है अच्छा मार्केटिंग से, इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद अच्छी जॉब मिल जाती, ये लोग इनडायरेक्टली बोलते थे। अच्छा भला पढ़ा लिखा था, अपने समाज की लड़की मिल जाती, ये बोल रहे थे, ठीक है। तो तमाम चीजें मेरे साथ इकट्ठी हो गई, जो एक बॉम्ब के रूप में ब्लास्ट हुई। तो 5 आईडी रैंक पे है। डेस्क 4 है मेरी आईडी, मेरी वाइफ की आईडी डेस्क 3 है, एक आईडी मेरी डेस्क 2 है, जो भगवान ने चाहा तो मेरे को लगता है इवेंट तक डेस्क 3 हो जाएगी वो। तो डेस्क 3, डेस्क 4, डेस्क 5, एक ही व्यक्ति की 3 आईडी ग्लोबल रैंक पे। 19.5 लाख रुपए होता है, मैंने जोड़ के रखा है, सिर्फ रॉयल्टी इनकम, सिर्फ रॉयल्टी इनकम। वो एक्टिव इनकम मिला के तो 50 लाख पहुंचेगी मंथ की इनकम। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो कारवां आगे बढ़ा है, अभी तो भारत में 2.5 लाख मशीन बिकी है। तो मेरी मेंटल प्रोग्रामिंग क्या हो रही है, इतना बड़ा काम होने वाला है, मुझे मेरे लीडरों को गाइड करना है। अब मैं कब गाइड करूंगा, जब मैं खुद अपने आप को, देखिए एक होता है रैंक लेके बैठ जाना, एक होता है वही वही हंगर है, वही एपेटाइट आपके अंदर बनी हुई है अब टीम के लिए, इनडायरेक्टली मेरे लिए भी हो रहा है। तो कुल मिला के आपको फुर्सत ही नहीं है दूसरा पुराना पन्ना पलट के देखने का, इतनी लाइफ को आप बिजी कर लो। तो मैं सबसे यही कहता हूं, आप आपसे अपने आप से पूछो, आईने में जब ब्रश करते हो ना, जब मुंह धोते हो ना, तब वहां पे 1 मिनट तो बात कर लिया करो, ऐसा करते करते। आखिर कब तक चलेगा ये, कब तक? और जवाब मिलेगा आपको। तो आप सबसे ज्यादा यहां से निकालो शिकवा, शिकायत, कंप्लेन, उसने ऐसा बोला, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिला, इन सब से परे हो जाओ यार। दुनिया को बता दो आप क्या हो। और मेहनत तो गधा भी करता है, मेहनत घोड़ा भी करता है, लेकिन लक्ष्य नहीं होता है ना। तो ऐसी मेहनत किसी काम की नहीं जिसमें लक्ष्य ही नहीं हो। ड्राइवर और कंडक्टर दिन भर बस में रहते हैं, दिन भर घूमते हैं, 400-500 किलोमीटर एक बस वाला राउंड लगा लेता है, कहीं नहीं पहुंचता है। क्यों? लक्ष्य नहीं था ना। पैसेंजर पहुंच जाएगा। तो लक्ष्य बनाओ। मुझे हर महीने इस लेवल पे अपने आप को ले आना है। इस महीने मेरी 4 मशीन, अगले महीने 5 मशीन, अगले महीने 7 मशीन। इसको टास्क दो, ये कभी अगली मीटिंग में इस पे बात करेंगे। इसको टास्क की नीड है। ये बोलता है मेरे को, अब इसे नवाज सर ने मुझे लिंक भेजी, हमारे शुभम भाई ने मुझे पिन किया था कि सर आप कल मीटिंग है। तो मेरे माइंड में था, अभी काफी दिन से मैं जल्दी सो रहा हूँ, मतलब 11 बजे सोया था हूँ। अब लास्ट नाइट से हुआ कि मेरे को सोए 3 बजे हूँ मैं। देखो आप इत्तेफाक है, अब मेरी अगली परीक्षा थी कि 3 बजे, क्योंकि मैं दिन में सो लिया था, मैं तो ज्यादा सो लिया, तो उस चक्कर में नींद ही नहीं आ रही थी। और एक बार माइंड जब अलर्ट हो गया, तो फिर मोटिवेशन जरा भी मुझे खुद का मिला, तो फिर अपना चल, क्योंकि राइटर हो तो शुरू आता है। अब मैं लिखने बैठ गया तो 3 बज गई। अब एक मन बात कर रहा है कि सोऊं कि नहीं सोऊं, क्योंकि 3 तो बज रहे हैं, 2 घंटा और जाग लूं। तो कैसे करके अपने आप को, क्योंकि मेरे लक्ष्य ने जगा दिया, अगर ये मीटिंग नहीं होती तो शायद मैं अभी सो रहा होता, फ्रेंकली स्पीकिंग। किसने जगाया मुझे? जगाया किसने? इस 7 बजे की जूम मीटिंग में। क्या दिया मैंने ब्रेन को? टास्क दिया। 3 बजे बोला कल सुबह जूम मीटिंग है मेरी, और मुझे उसी एनर्जी से बात करना है। इसको टास्क नहीं दिया ना, तो ये फ्लास्क फोड़ देगा आपका। इसको टास्क चाहिए, तो इसको टास्क दो कि मुझे आज 2 लोगों का डेमो करना है, 2 लोगों को करना है। यार लोगों को ना, आप जम जाते हो ना, आप अच्छे लगते हो ना, आपकी मशीन अच्छी पक्की लग जाएगी। आप ये देखो कि मैं इसको कैसे अच्छा लगूं, मैं कैसे कनेक्ट कर लूं, मैं कैसे इसके दिल में जगह बना लूं।
वो काम करना। प्योर सेल्स बेचू नहीं बनना है, नहीं बनना है बेचू। है हम बेचने वाले इंडस्ट्री में, बट बेचू नहीं बनना है। हमें एक व्यक्तित्व के रूप में खड़ा करना है अपने आप को यार। एग्जाम्पल दे लो कि यार ये बंदा यार मजा आ गया मिलकर। वर्सेटाइल बनना है, राइट। वो तभी होगा यार जब बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को प्रोग्रामिंग करके रखो। मतलब इतना जिगरा आ गया, 5-5 करोड़ के फ्लैट। अभी इंदौर में एक माइक्रो मिट्टी करके, यूट्यूब करना कभी, करो, माइक्रो मिट्टी करके कॉन्सेप्ट आया है। मैंने एयरपोर्ट पे देखा था। तो मैं जब भी एयरपोर्ट थोड़ा पहले पहुंचू था कि वहां की दुनिया से रूबरू करो अपने आप को। मैं वो लिया ना मेरे लिए काढ़ा, तो ये पंखा ऑन कर दो। मैं गया वहां पे, तो सर हमारे प्रोजेक्ट्स 5 करोड़ से स्टार्ट है। तो मैंने कहा मैडम आप तो बताइए, जरूर बताइए। मतलब 5 करोड़ के फ्लैट्स है ना, ब्रिलियंट कन्वेंशन आप लोग प्रोग्राम में है, उसके ठीक पीछे आ रहा है कॉन्सेप्ट। सिर्फ सिर्फ 12 है, मतलब फ्लैट के रूप में बंगलोज है। अब मैं और वाइफ गए थे 5 दिन पहले, उसका पूरा कोटेशन लेके आए कि यार देखते हैं क्या चीजें, एक अलग लाइफ जिएंगे। तो मतलब इतना कलेजा, अब तो खैर वो है ही है, बट ये क्यों आया? ये एनर्जी के कारण है। तो एक प्लेटफॉर्म की कीमत क्या हो सकती है आपको नहीं पता है। बस ये आपसे कह रहा है कि बेटा अपने आप को निचोड़ दे, निचोड़ दे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद मीटिंग को एंड करेंगे। आपको एक व्हाइट शर्ट आपके पास है, खूब गर्मी है, और आपको एक आधे घंटे में उस व्हाइट शर्ट को धो के वापस पहननी है। समझना, मैं आपको टास्क के रूप में बात कर रहा हूँ। ब्रेन को एक प्रोग्रामिंग दे रहे हैं या एक काम दे रहे हैं। तो पता आप क्या करोगे? उस शर्ट को धोगे और जितना उसको निचोड़ सकते हो, स्पिन कर सकते हो, जितना कि कम से कम यहां से तो पानी में निकाल दूं। फिर बोलोगे किसी को, ले यार तू पकड़ दो, तो आप वो उल्टा घुमाएगा, आप उधर घुमाओगे। ये होता है ना, सबने किया है ना। जी सर। फिर क्या करोगे? उसको अच्छे से फटकारोगे 5-10 बार, फिर आप टांग दोगे, पता आपको कि हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने अपने आप को निचोड़ा? अगर निचोड़ा है तो सर आधे घंटे में रेडी है। और अगर अभी बाल्टी में पड़े हो, समय तो लगेगा। 24 राज्य, मैंने कभी, कहाँ ड्रीम था मेरा कि 24 राज्य में मेरा काम, मतलब काम फैलाऊंगा। अभी तो मैं तो वेट करता हूँ, किसी नए स्टेट में जाने का बहाना ढूंढता हूँ, बहाना। यकीन मानना मेरी बात का कि भगवान मुझे मेघालय, नॉर्थ ईस्ट जाना है। मुझे स्पेशली वो कौन सा स्टेट है जो कंप्लीटली ऑर्गेनिक है? आई थिंक सिक्किम है ना, सिक्किम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मिजोरम। सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट है। मेरी दिल इच्छा है मेरी फैमिली लेकर मैं 1 महीना वहां रुकूं, वो वहीं का खाना पीना मशीन लेके जाऊं, वहीं के पानी को मैं मतलब इनपुट करूं, क्योंकि 100% ऑर्गेनिक, उससे बड़ा हीलिंग क्या होगा बॉडी के लिए। वो वहीं जाकर के मैं जब टाइम मिले, कि वहां भी तो कोई ना कोई लोग मिल ही जाएंगे मुझे, और वहां जाके प्रोस्पेक्टिंग करूं मैं वने बन करके। फ्रेंकली स्पीकिंग ये थॉट काफी टाइम से आ रहा है, लेकिन ये बारिश का थोड़ा मौसम है, थोड़ा सा अभी ट्रेवल को थोड़ा सा स्लो किया मैंने, है ना, टाइम देखते हुए। तो मैं कह रहा हूँ जिंदगी आपकी बदलेगी, आजादी जरूर मिलेगी, बट इस गुलामी को इतनी शिद्दत से निभा लो कि आजादी खुद गले लगा ले। आजादी खुद कहे कि यार तुझे हक है। वही वाली बात है, 100 ग्राम मेहनत करोगे और 1 किलो का आउटपुट का अगर आप वेट करोगे, दिक्कत है भाई, दिक्कत। मैंने 6,000 डेमो किए हैं। आप आधे तो करो, करके देखो। आज तारीख है, आज तारीख 5 है, 6 कितना है? 6 तारीख है सर, 6 इसीलिए तारीख 6,000 डेमो। ये महीना 31 का है। जी सर। जी, जी सर, जी सर, 31 का। ठीक है, 25 दिन बचे हैं। इस महीने एक प्रयोग कर लो आप मेरी बात का। 25 दिन बचे हैं, मैं 3 डेमो पर डे करूंगा, कभी 2 हम कभी होगा। एवरेज 3 निकालो, करके देखो। अभी तक 2 का एवरेज था, आप 3 निकालो, 75 डेमो होंगे। ठीक है, मैं सबसे आप सबसे प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आपने 75 डेमो किए तो 15 अगस्त के दिन जो इनकम आएगी
सबकी आपकी वो 1 लाख से ऊपर है, हो सकता है किसी की 4 लाख हो, किसी की 5 लाख, किसी की 3 लाख, लेकिन 1 लाख से ऊपर की इनकम आएगी। आएगी मतलब आएगी, ये मिनिमम मैंने बेंचमार्क बनाया है। करके देखो आप। अब ये आपने ब्रेन को टास्क दिया, अब आपका ब्रेन ढूंढना स्टार्ट कर दिया। अब जब आप यहाँ से मीटिंग खत्म होगी, हाथ में चाय पे कॉफी पियोगे, नाश्ता करोगे, तो आप फॉलोअप के लिए कॉल करोगे, 100% करोगे। क्यों? क्योंकि आपने टास्क दिया। अदरवाइज क्या होगा, कब मीटिंग खत्म हो यार, थोड़ा सो लेता हूँ, मौसम अच्छा हो रहा है, सो लेता हूँ। बाय द वे मैं सोने वाला हूँ, राइट? क्यों? क्योंकि आपने टास्क वही दिया। माय डियर फ्रेंड्स, इसको नहीं दिया काम, ये लगा देगा आपका काम, है ना? क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। इसको काम पे लगाओ, इस दिमाग को काम पे लगाओ, मजा आएगा आपको। डेज 3 कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। डेज 3 बनना बहुत आसान है। मेरे को लगता है कि कोई एग्जाम निकालना टफ है, बल्कि देश से आसान है। तालमेल बिठाते जाओ, ईगो को कम कर लो, ईगो को म्यूट पे डाल लो, म्यूट पे। ईगो मतलब आए ना, तो म्यूट में कैसा समझ में आता क्या बोल रहा है। ईगो को म्यूट कर लो, एनर्जी को हाई कर लो, स्माइल को थोड़ा डबल कर लो। कोई बात चुप जाए, उसको लिख लो, बेटा बाद में बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी करेंगे उलझेंगे, बाद में बात करें। मतलब कुल मिला के जो जो चीजें आपको रोक सकती है, भटका सकती है, आपके अंदर तकलीफ पैदा कर सकती है, उनको इग्नोर अवॉइड करो, बहुत जरूरी है। ठीक है? और खर्चा मत लिखना, कर्जे से मत डरना, बर्दाश्त करना और भरोसा रखना, बहुत बड़े आदमी बनोगे, राइट? तो चलिए, आपको सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और आई होप कि बदलाव तो कर ही रहे हो आप लोग, नो डाउट, मुझे डाउट ही नहीं है। बट अपने आप को डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे अफर्मेशन दीजिए कि मुझे मेरी लाइफ मुझे ही चेंज करनी है। नोबडी कैन चेंज माय लाइफ until and unless if I am not ready to change my life. All the best. Thank you so much. जय श्री राम, जय हिंद। थैंक यू सो मच हाडा सर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और बहुत ही पावरफुल सेशन, बहुत ही क्लैरिटी वाला सेशन, बहुत ही छोटी छोटी बातों को आपने जिस तरीके से रखा, अपनी लाइफ की जर्नी रखी, एक तरीके से मैं फील कर पा रहा था कि जो जो चीजें हमारी जिंदगी में बीत रही है या बीतने वाली है, वो सभी चीजें आपकी जिंदगी में भी बीती है। और ये इस बात का प्रभाव है, ये इस बात का एक तरीके के बोलूं तो मैं संकेत है कि आज आप ये जो मीटिंग में बातें की, आज आपने जो ये बातें रखी, ये आप अपना वर्तमान नहीं बल्कि हम सभी का भविष्य बता रहे थे। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत। मैं कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सर आपसे कि बिल्कुल पूछिए। यू तो कैंगन में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे डेमो करते हैं, बहुत सारे लोगों की टेस्टिमोनी सुनते हैं। क्या पर्सनली आपके घर की कोई अच्छी टेस्टिमोनी रही सर? हालांकि ये यस। कॉमन अलग क्वेश्चन है, है, बट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बताओ आपको, मेरी वाइफ को जा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थोड़ी सी थी। मतलब शी यूज टू ऑलवेज कि थोड़ा सा अरे शी विल टेक टाइम, हाँ वो रिलीफ मिला। चल और हमको कंसीव करने में काफी हेल्प मिली, राइट? चीजें हो रही थी लेकिन ड्रॉप हो रही थी, राइट? मतलब मिसकैरेजेस 1-2 बार हुए थे, बट आफ्टर कैंगन बहुत अच्छे से बेबी रिसीव हुआ। शिवा से आप सब लोग मिले हो, है ना? और हम ब्लेस्ड है कि इतना इतना प्यारा बच्चा, बहुत एक्टिव है वो, बहुत ज्यादा एक्टिव है वो, अभी से मेरी कॉपी करने लगा है कैंगन में। उसके अलावा मेरे को पर्सनली मुझे ऐसे कुछ विशेष दिक्कत नहीं थी, बट मैं पहले सोता बहुत था। पर्सनली मुझे नींद बहुत आती थी, ऐसा नहीं है अभी नहीं सोता हूँ, सोता हूँ, लेकिन कम नींद में मेरा काम चल जाता है। अभी आप जो पुराने लोग जानते हैं, ऐसा भी समय आया मुझे 2-2 3-3 घंटे सोने को मिला, और शरीर से बहुत काम लिया है। बसों में, गाड़ी में, प्रधान सर जब मुझे एयरपोर्ट से रिसीव करते थे शाम की फ्लाइट से, तो उनकी उनकी गाड़ी जो रेनॉल्ट गाड़ी है, पीछे वाली सीट पे
मैं वहीं पे उनके बैग पे सर रख करके कम से कम 20 बार, और सीधा वहीं से हम लोग बरगढ़ बलांगीर होते हुए सीधा कटक पहुंचते थे, ओवरनाइट जर्नी करके। और सुबह प्रोग्राम करते थे, प्रधान सर भी सीट पे सो जाते थे, ड्राइवर चला रहा है गाड़ी। ठीक है। तो ये मैंने देखा कि जब जब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है ना, तो ब्रेन का जो कूलिंग इफेक्ट है, जो आपको सोना मतलब एक प्रकार का प्राणायाम है, आप ब्रीथ करते हो, अगर आप उसको थोड़ा साइंटिफिक जाओ तो केंगन पानी से वो हेल्प मिली है। मेरी माँ को बहुत जबरदस्त रिजल्ट आए, घुटने उनके ऑलमोस्ट कोलेप्स थे। मम्मी अभी थोड़ा सा चोट वोट लगी उनको पैर में, वो स्लिप होने से, बट दिन भर खेत में काम कर लेती है 65-68 की एज में। राइट। और शिवा को जब भी ले गए दवाखाने तो वैक्सीन के लिए ले गए, तो छोटे बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं, बहुत बीमार पड़ते हैं, एग्जैक्टली। है ना। तो वो डॉक्टर भी खुद बोलते हैं यार, इसको इसको मतलब सुई लगा इतना भी स्थिर रहता नहीं है, वो इतना एक्टिव है वो, तो उसको पूरा वो करना पड़ता है। तो फैमिली में से कुछ नहीं था, लेकिन मैंने बहुत रिजल्ट का एक्सपीरियंस किया जब मैंने पानी बांटा, अच्छे अच्छे रिजल्ट लिए। उसका तो डाउट है ही नहीं शुभम जी, इसलिए डाउट नहीं है क्योंकि 51 साल किसी भी चीज को धक्का देके घसीट के नहीं चला सकते हो, है ना। जो एनर्जी की लेगेसी है वो बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट, नॉट नो कि प्लान से है, वो प्रोडक्ट की वजह से। राइट। एग्जैक्टली यस। सर, थैंक यू सो मच। ये यूजुअली कोई पूछता नहीं होगा सर क्वेश्चन, यूजुअली आपसे हाँ बात होती है जब भी तो लोग पूछते नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि ये सवाल जरूर पूछना चाहिए मुझे। और यहाँ पे हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे जितने भी टीममेट्स हैं, अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो हैंड रेस करके सिर्फ हम लोग 3 क्वेश्चन लेंगे, सिर्फ 3 क्वेश्चन। और आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको कुछ सवाल पूछना है हैंड रेस करेंगे डिजिटली, और सिर्फ 3 क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं। जो भी सर से बात करना चाहते हो या कुछ भी अपनी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछना चाहते हो। हाँ जी, डिजिट पूछिए पूछिए, वो तो मैं थोड़ा वाइफ से बात करता इसलिए म्यूट किया था। जी डॉक्टर साहब, आपको मैंने अनम्यूट किया। सर गुड मॉर्निंग। सर डॉक्टर साहब। सर वैसे तो सेशन के बारे में तो हम लोग खैर कमेंट करने जितने नहीं हुए हैं अभी। सेशन आपका हमेशा मैंने बहुत बार सुना है, तो वो जो माइंड ब्लोइंग जो वर्ड है ना, वो आपके सेशन के लिए बना है। अरे सर। तो काफी माइंड ब्लोइंग सेशन था सर। सर बहुत बार सर ऐसा होता होगा आपके साथ, या हुआ होगा डेफिनेटली, क्योंकि हमारे साथ हो रहा है कि हम बहुत ज्यादा एफर्ट मारते हैं ना सर, तो रिजल्ट्स वैसे नहीं मिलते हैं। तो हमारे अंदर की इच्छाएं जो है, तमन्नाएं जो है, अ, हमारे एफर्ट वर्सेस रिजल्ट नहीं होते हैं। तो उस समय हम अपने आप को कैसे बांध के रखें? देखो, आपके बारे में थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, और मैं जो अक्सर आपसे बोलता हूँ, हमें अगर लगता है कि, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बॉलर है, उसको एक ओवर में 6 बॉल डालनी है। अब उसने उसने डाली है फर्स्ट बॉल और गलती से वो ओवर पिच गई, उसने 6 खा लिया। अब ये बताओ, बैट्समैन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? अब यही कि अगली बॉल भी मारेगा। बैट्समैन ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगली बॉल तो सेम नहीं डालेगा। सी अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकल समझो आप इस सिचुएशन को। वो ये दिमाग लगा रहा है कि ये कहां भी बॉल डालेगा, इस बॉल को संभाल खेलना है, क्योंकि ये चौका खाया है ना, तो रिवेंजी हो जाएगा ये, शायद मुझे विकेट लेने की कोशिश करेगा। समझना, सेवा हो तो बात अलग है, वो उठा के मार देगा। ठीक है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, और ये मैं करता हूँ। आपने 3 जगह अपने एफर्ट डाल दिए, ठीक है, और 3 जगह 3-3 बार फॉलो अप हो गया, और आपको लग रहा है कि हाँ वैसा जो होना चाहिए
क्लोजिंग या मेरे हित में रिजल्ट नहीं हो रहा है, उसको थोड़ा पॉज करो और नई 33 जगह ट्राई करो। 33 जगह बोला हूं मैं, मतलब आपके पास वो बकेट, डेमो देने की बकेट कम पड़नी ही नहीं चाहिए। यही एक फार्मूला है। मैं आपको बाकी बोलूं नहीं, उससे मिलते रहो, मिलते तो रहना ही रहना है, ये तो दुनिया है, जब तक वो जिंदा है तब तक मिलते रहेंगे हम, है ना। डेफिनेटली सर। हर व्यक्ति का देखो, मैं बोल रहा हूँ आपको 400-500 डेमो ऐसे कर डालो आप। कितने डॉक्टर साहब, कितने? 400-500 सर। 2025 में 500 डेमो करो आप, वापस से SD 501 खरीदो आप, डेमो वाली, है ना। सो द डेमो 501 करके देखो, मैं बोल रहा हूँ आपको। मैं, आप देखना, आप बोलोगे सर मैं तो उसको फॉलो करना ही भूल गया क्योंकि इतने डेमो में बिजी था। प्रेशर तभी हावी होगा सर जब एक ओवर में 36 रन चाहिए, ये बैट्समैन के लिए और बॉलर के लिए भी, क्या पता ये लगा दे, हम्म। है ना। मतलब हमें वेराइटी ऑफ डेमो, क्वांटिटी ऑफ डेमो, नॉट वेराइटी ऑफ डेमो, क्वांटिटी ऑफ डेमो बढ़ानी है। मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा, अगर मैं राज बोलूं ना, तो यही था कि मैंने डेमो बहुत करते गया, मैं नीचे उतर उतर के करते गया। मेरे पास टीम भी कर ली है, टीम को बोला एक काम करो यार, मैं संडे को 4 बजे फ्री हूँ। कल ही मैंने एक से कहा कि मेरा, आज संडे ना, आज संडे में मेरा एक प्रोग्राम था वो पोस्टपोन हो गया। मैं कहा शाम को प्लान कर लो अगर आपको लग रहा है। गुड एमोची स्टार का एक बंदा है, बोले अरे सर क्या बात करती, मैंने कहा हाँ करो करो सर, लोग कमाए, में काम आए, 2 आए 20 आए, करो ना, मैं हूं, आ जाऊंगा, इंदौर में ही है। ये भूख, आपको मौका तलाशना पड़ेगा, तभी चीजें हैं सर। मैं बता रहा हूं आपको। मैं, अगर आपका अपने काम से प्यार है, जैसे युवराज सिंह सेलिब्रिटी क्रिकेट में खेलने के लिए भी लोग आजकल प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वहां भी लाइमलाइट में, आपके रायपुर में होता है ना, लेजेंडरी क्रिकेट के होते हैं ना, तो ये हाँ इस सर। बात को दर्शाता है कितना प्यार है युवराज को। वो कमेंट्री बॉक्स में आके नहीं बैठा, उसके पास भी ऑप्शन गया था, बट वो अपने आप को अभी भी, वो भूख रह गई जो वो नहीं कर पाया, कैंसर का ठप्पा लग गया। तो भूख मरने मत देना आप, वो भूख आपको करवाएगी कि नहीं मुझे डेस्ट्री बनना है। और अभी तो, अभी खेल शुरू करोगे आप, अभी आपने कैंगन शुरू नहीं किया, मैं सच बता रहा हूँ। अभी आपने कैंगन इसलिए किया कि चलो ठीक है देखते करके, अब करना ही है क्योंकि डेस्ट्री जाना है, ठीक है। तो डेमो की संख्या बढ़ाइए, और कोई इसका आंसर ही नहीं मेरे पास। ओके सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। यस नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे साथ है डेजी छाबड़ा जी। Good morning, Hada sir. गुड It was a मॉर्निंग, गुड pleasant, मॉर्निंग मैम। मैं it was बढ़िया a हूँ, आपके। pleasant session. मैंने बहुत लोगों के लेक्चर्स सुने हैं अपनी, आई एम फ्रॉम अ ब्यूटी फील्ड, तो मैंने ऐसे अपने मेकअप आर्टिस्ट और अपने बहुत से मेरे आइडल्स हैं लाइफ में, और भी चीजों को लेके मैंने बहुतों को सुना है। पर आज का सेशन में ये बोलूंगी सर, इतनी सिंप्लिसिटी से आपने जो अपनी लाइफ को बताया है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। कि मतलब ये बात आप बता रहे हैं 2015 की, मतलब ये 10 साल की ही जर्नी है आपकी, जो आप अपने चावल का इंसिडेंस बता रहे थे। और मुझे गूजबम्स आ रहे थे कि आप आज यहाँ तक हैं, और इतनी सिंप्लिसिटी से आपने अपनी लाइफ को बताया है कि इतना मोटिवेशन बूस्टअप हुआ कि मेरा, मैं शुभम सर को बहुत मतलब लुकअप करती थी कि इज वेरी मोटिवेशनल पर्सन, और मैं सोचती थी इनसे बेटर तो कोई हो ही नहीं सकता मुझे मोटिवेशन देने वाला। बट आज आपको सुन के मैं रियली कमेंडेबल, कि मतलब आपकी जर्नी और आपका जो स्ट्रगल, मतलब बहुत कमेंडेबल है, बहुत मोटिवेटिंग है। तो सर मेरा थैंक यू क्वेश्चन मैम। आपसे ये रहेगा कि मतलब जैसे कि रिजेक्शन फेस हम करेंगे, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को हम डेमो दिखाएंगे, इनवाइट करेंगे, हम रिजेक्ट होंगे, वो तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ। तो सर रिजेक्शन के बाद भी मतलब हमारा अप्रोच कैसे, जैसे हमारे वो लिस्ट में रहते हैं वो नाम, कि वो ले सकते हैं बट हम उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा अप्रोच कैसा रहना चाहिए उनको लेके, मतलब लाइक बहुत कैजुअल, अटैकिंग, रिग्रेस अग्रेसिव, की बहुत ही सॉफ्ट, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए कि डिग्निटी को लूज करते हुए। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट मंथ है, तो शायद मैं अपने शेल से बाहर नहीं आ पा रही हूँ, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन बार बार हिट करते हैं। तो सर इसका आंसर मैं आपसे सुनना चाहूंगी। अभी ये बताइए, आप कब से ज्वाइन है? सर अभी इसी मंथ से, अभी मेरी मशीन ऑर्डर पे है, अभी आई भी नहीं है।
एक सेकंड जी बाहर स्पार्क को देखता हूँ क्या हुआ है। और जी। डेजी मैम, मेरा क्वेश्चन आया और स्पार्क हो गया, सोचो। वही वही बोल रहा हूँ, आपका क्वेश्चन आया है और स्पार्क हो गया। अब सोचिए आंसर मतलब आएगा तो इधर नहीं स्पार्क ना हो नहीं, जाए। लेकिन लेकिन ये मेरे लिए मतलब भगवान का बहुत अच्छा सिग्नल है कि स्पार्क आया मेरे जीवन में भी। सही बात। नहीं, आप वैसे जहां भी जा रहे हैं आप स्पार्क कर रही हैं, बता रहे थे गुरमीत भाई मेरे को। अच्छा, कहाँ कर रही तो हूँ? करेंगे करेंगे उस बात पे। हम्म। सो जितने भी लोग हमारे साथ बैठे हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको कब मौका मिलेगा फिर हाडा सर से बात करने का, कब आप अपने मन के सवाल उनसे पूछ पाएंगे। सो डेजी जी के बाद हम एक दो क्वेश्चन और ले सकते हैं अगर आपको किसी को कुछ पूछना हो तो। जब भी किसी किसी भी मीटिंग में बैठते हैं हम लोग, तो सत्संग के समान नहीं बैठना है, बल्कि एक एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते हुए आपकी जिंदगी में जो अभी चल रहा है उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्या हेल्पफुल हो सकता है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने सवालों को पूछना शुरू कीजिए। क्योंकि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में नहीं पूछेंगे तो प्रोस्पेक्ट से, हमारे अपकमिंग पार्टनर से हम क्या सवाल पूछेंगे, राइट? सो लेट्स सी कि हाडा सर हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं वापस अभी। यस यस यस, मैं आ चुका हूँ। ओके तो शुभम भाई, ओके। चलो कंटिन्यू करूँ मैं। चलो, या कंटिन्यू सर, ओके थैंक यू। तो मैम ये बताइए, अभी आप ज्वाइन हुए हैं, अभी आपके द्वारा या आपने किए या आपके सीनियर ने किए, कितने डेमो हुए? सर अभी तो मैं जस्ट ज्वाइन की हूँ अभी। आज मेरा इनफैक्ट 2 ऑनलाइन डेमो है मेरी सिटी का, ओके ग्रेट, चलिए। तो शुभम सर लेंगे। ये आपका जो आपने सवाल किया मतलब इस, हाँ जी मेरे इनवाइट थे 2-3, बट वो मतलब आ नहीं पाए या एक्सक्यूज दिया, आई डोंट नो, बट मेरे इनवाइट्स थे 2-3। हम्म। अच्छा, मुझे एक बात जी। फ्रेंकली बताइए, जब आपको केंगन के लिए अप्रोच किया जा रहा था, आपको हम्म। किसने अप्रोच किया? शुभम जी ने किया? मेरे मेरा जो भाई है उसने वो मशीन लगाई और फिर उसने मुझे वो वाटर वगैरह यूज करवाया, तो मुझे बहुत रिजल्ट्स मिले। फिर उसने मुझे पुश किया, तो मैं उस समय मुझे महंगी लग रही थी, लाइक एवरी यूजर थिंग्स की मुझे महंगी लग रही थी और मुझे वर्थ नहीं, वैल्यू नहीं समझ आ रही थी। तो फिर उसने मुझे डॉक्टर अमित, जो अभी जस्ट मेरे से पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे, वो उन्होंने उनके ऑफिस में हम मिले। फिर वहां पे शुभम सर ने मुझे थोड़ा सा लाइक प्रोस्पेक्टिंग किया, जो भी मतलब उनका जो प्लान समझाया, साइंटिफिकली दिखाया बहुत सारी चीजें, हुंजा वैली वाली वो सब। तो वहां से मेरा बिगनिंग हुआ, बट मुझे ये एक पिछले साल की बात है। मुझे 1 साल लग गया क्योंकि मुझे कुछ प्रायोरिटीज थी मेरी, वहां पैसे लगाने थे, तो इसलिए मेरे को 1 साल लग गया। बट आई वॉज इम्प्रेस्ड विथ कैंगन। लेकिन मुझे वर्थ समझ नहीं आ रही थी कि जो ये वर्थ है और ये जो मेरे थॉट हैं, ये मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बस। यही सुनना चाहता था मैं। जी देखिए, पीपल्स माइंडसेट वर्सेस अवर माइंडसेट। जी। मेरा तो ये माइंडसेट है कि मैं डेमो दूं और मेरा इंस्टेंट क्लोजिंग हो जाए। हम्म। ये एक पक्ष का माइंडसेट है, हम्म। लेकिन दूसरे पक्ष का माइंडसेट तो उसका अपना माइंडसेट है। हम्म। उसके माइंडसेट को मेरे माइंडसेट की फ्रीक्वेंसी में सेट करना है। हम्म। उसके क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या तौर तरीके हैं? नंबर 1, हम्म। एक तो डेमो अच्छे से हो, क्योंकि हम्म। अभी आप बिगनिंग करने जा रही हो और आपके माध्यम से कई लोगों को क्लैरिटी आएगी। मैंने कभी भी डेमो देने में, और ये लीडर लोग को मैं बताना चाहता हूँ, डेमो को करो तो इतना दिल से करो कि डेमो याद रह जाए, है ना? थोड़ा स्टडी भी कर लो सामने वाले के चेहरे देखकर कि ये हड़बड़ी तो नहीं है। पांचों इंद्रियां हमारी है, मैडम ध्यान सुनिएगा। 5 जी इंद्रियां जी। है हमारी। आंखों से हम देखते हैं, पहला डेमो आदमी देखता है। दूसरा, कान से सुनता है। ये 2 इंद्रियां सेटिस्फाई हो रही है डेमो देखते देखते, सुनते हम्म। सुनते। हाँ बहुत अच्छा है, लाल पीला हो रहा है, रीडिंग प्लस माइनस हो रही है, ग्रीन टी बन रही है, अच्छा हल्दी लाल हो रही है, अच्छा ऑयल ब्रेक हो रहा है। देख रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, सुन रहा है। हरा धनिया जब पिक्चर में आता है तो स्मेल करता है, आ हा हा। तो यहाँ हमारा लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक। ये बहुत कमाल की चीज है, बिकॉज मुझे बड़ा खुशबू से बड़ा एक अफेक्शन है मेरा। मंदिर में जैसे गूगल धूप लगती है स्पेशली, तो कितना हम्म। अच्छा लगता है। ऑरा ऑरा बन। तो आपको हरा धनिया स्मेल करवाना है।
करवाना ही करवाना है और 2 बाइट खिलवाना है। खीरा और हरा धनिया जरूर 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 खिलाए। तो आपने नोज को एड कर लिया यानी तीसरी इंद्री को, और खिला दिया यानी हाँ स्वाद चखा दिया। मेरी आंख पे अगर आप पट्टी बांध दोगे, मुझे जो खिलाओगे मैं बोल दूंगा ये जलेबी है, दही, जबकि मैं देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरी टेस्ट ग्लैंड ने मेरे ब्रेन को बोला ये जलेबी का स्वाद है। तो जैसे ही आप खीरा खिलाते हो, अरे हाँ यार ये वैसा लग रहा है जैसे बचपन में खाया था। 2,77,000 को डाइल्यूट करवाना है, डाइल्यूट डिसॉल्व करना है उस प्राइस को। तो दिखा के, सुना के, सुंघा के, स्मेल करवा के, टेस्ट करा के और ब्यूटी वाटर यानी स्पर्श करवा के, ये क्लोजिंग 5 क्लोजिंग टिप्स है। तो पहला तो अपना ये वाला मामला हो गया। हाँ, अब इनडायरेक्टली उस पर्सन की बात हो रही है। चलो ये मशीन आपसे नहीं बोल रहा है वो, इस मशीन को अपन अभी तो प्राइस पे भी नहीं आया है। अच्छा वो मेंटली प्रिपेयर है, अगर ये 50-60 हजार की होगी तो अभी ले लेंगे। आपसे बात नहीं कर रहा है, वो खुद से बात कर रहा है और ये मशीन लेनी है अपने को। ऐसा कोई डेमो देखने वाला बंदा नहीं होगा जिसने ये डेमो देखते देखते पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप देखते देखते अंदर ही अंदर ये योजना ना बना ली हो कि ये मशीन नहीं लेना हो। आप खुद मेरी बात से अग्री करेंगे। लेकिन यस योजना तब कमजोर पड़ने लगती है जब वो प्राइस सुनता है। क्या सुनता है? समझना मेरी बात राइट को। मतलब कहीं ना कहीं ब्रेन में मैसेज तो गया कि अपने को जो है मशीन लेनी है। अब आपका टास्क क्या है कि मेरी प्राइस बताने के पहले इसके दिमाग में इतनी वैरायटी जो है मेरे प्रोडक्ट की, बिकॉज पीपल विल बाय वैल्यूज, पीपल विल बाय बेनिफिट्स, उनको इससे मतलब है। तो क्या क्या बताया आपने? आपने स्किन का बता करके, जैसे आपने बताया कि आप शायद ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी यस। जी अब ब्यूटी इस एंड कॉस्मेटिक स्किन, यस, अब मैं बताऊं आपको, कितनी भी स्किन ड्राई हो, इस ठंड के समय में ट्राई करिए आप लोग। इसके स्प्रे बोतल में 2 बूंद सिर्फ डाल लो आप खोपरे कोकोनट ऑयल को, और इसे सिक करो और इस पे करो, दिन भर चमक रहेगी और दिन भर स्किन में एक अलग ही मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। करके देखिए आप। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में मुझे बताना नहीं है, अगर अच्छे ब्रांडेड जाए, मैं बॉडी सोप यूज करता हूँ, जब भी करता हूँ तो अच्छी खासी कॉस्टिंग है उनकी, राइट। तो जी आप 2,77,000 को डिवाइड कीजिए अच्छे से और बात करते हैं कि देखो ये इतना अपना एक्सपेंस बचा रहा है, इसको ऐसे यूज करना है, इसको ऐसे यूज करना है। और आपने फिर अब वेजिटेबल वॉश करने के लिए बाजार में चीजें आ रही हैं, बहुत सारे केमिकल वाले आ रहे हैं, उनकी भले एक लिस्ट निकाल के उनका प्रिंट आउट निकाल लो। देखो ये केमिकल से वॉश करने का ये 1 लीटर का आ रहा है, ये 800 रुपए का आ रहा है। और 1 लीटर कितना चलेगा? 1 मंथ, 25 साल के लिए है मैडम। 1 मंथ की 700 रुपए कॉस्ट है। 1 साल की कितनी कॉस्ट हो गई? 25 साल की कॉस्ट क्या हो गई? और किससे वॉश कर रहे हैं? केमिकल से। या किससे वॉश कर रहे हैं? पानी से। ब्यूटी वाटर की कॉस्ट पे निकाल लो, सब्जी वाली होगी, ब्यूटी वाटर की होगी। एंटीऑक्सीडेंट दिखाओ उनको, एक ग्रीन टी -50 ओआरपी है ग्रीन टी की, ठीक है, या -100 है इसकी ओआरपी। हाँ ग्रीन टी -100 है, सामने लगा है चार्ट, ठीक है। तो 100 है, इसका -700 है, -800 है। 8 कप ग्रीन टी के बराबर है। अगर एक ग्रीन टी 20 रुपए की है तो सोच लो आप 100 रुपए ग्रीन टी के बराबर इसका 1 गिलास पानी हो गया। वहां पे प्राइस को डिसॉल्व करवाओ, डाइल्यूट करवाओ, सब्जी वाले में करवाओ, डाइल्यूट करवाओ। उसके बाद ये पानी हाइड्रोजन रिच वाटर है, इसको एंटी एजिंग पानी कहा गया है। मैं आपके लिए वर्ड बोल रहा हूँ, ये रिच हाइड्रोजनेटेड वाटर इज एंटी एजिंग वाटर, 21st सेंचुरी वाटर। ये सेलिब्रिटी का सबसे पसंदीदा है। मैं अभी इस मीटिंग खत्म होने के बाद मैं शुभम जी को 2 वो उस ग्रुप पे डाल दूंगा, वो मिलेंगे आपको। इस तरीके से बात करो कि जब आप फिर प्राइस लैंड करवाओगे, उसको रिलेट करवाओ। तो ये तो हो गया फर्स्ट हाफ, पहले ही जोन में उसको प्राइस से कनेक्ट करना। दूसरा, आपने अभी आप जिस फेस में शिफ्ट हो जाओगे, डेमो देने के बाद लोग हाँ बोलेंगे लेकिन टाइम बीतते ही कम बोलेंगे।
तो मेरा जो अपना तौर तरीका है, वो मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, मेरा तौर तरीका ही किसी चीज को क्लोज करने का फाइनल तरीका ऐसा नहीं है। सबके अपने तरीके। ये एक तरीका हो सकता है क्लोजिंग का। मुझे लगता है ना कि कोई बंदा टाइम ले रहा है, अच्छा मुझे पता है कि ये ले सकता है पर टाइम ले रहा है, कहीं ना कहीं मेरा ज्ञान, मेरा डेमो, मेरी किताबों के रेफरेंस कमजोर पड़ गए हैं, तब मैं एक हथियार अपनाता हूं। सर कोई दिक्कत नहीं, आपको जब लेना हो लेना, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरा बंदा आएगा या आप एक बंदा भेजिए, सर 15 दिन इस पानी को सर पी के देखिए। वो बोलेगा अरे यार मैं तो टिकता ही नहीं, ऑफिस जाऊं। सर मैं आपकी बातें नहीं कर रहा हूँ, सर आपकी घर में जो माँ है ना या आपकी वाइफ है ना, उन तक पानी पहुंचे। मुझे इतना पता है 99.99% अगर 15 दिन पानी पिया घर में, उनसे आप कनेक्ट रहो। अगर ऐसे 10 लोगों को भी पानी जा रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 मशीन आपकी डन है। एक बात बोलना चाहता हूं, मैं बहुत दिल से बोल रहा हूं, जब आपका ज्ञान, आपका अनुभव, आपकी कनेक्टिविटी कमजोर पड़ने लगे तो पानी को आगे ले आना। पानी अपना रास्ता बना लेता है। पानी में वो गुण है, पानी में वो क्वालिटी है, ये आपको रास्ता बना भी देगा और आपको आपके रास्ते पे मंजिल को लाके भी देगा। एक शख्स थे मिस्टर निखिल पुराणिक, लास्ट 1 मिनट और लूंगा। निखिल पुराणिक जी हमारे घर से काफी टाइम पानी पिया। कार से आते थे, सूट बूट में आते थे, मेरी वाइफ बोलती थी यार ये भैया किसी एंगल से लगता ही नहीं कि मशीन ले नहीं पाएंगे। तो मैं वाइफ को बोलता था यही हमारी अग्नि परीक्षा है। देखो मैं उस सिचुएशन को भी कितना पॉजिटिव ले रहा हूँ, यही हमारी, और मैं घर पे होता नहीं था, है ना। वाइफ पानी जी। देती थी, मानना पड़ेगा, इतना 21 22 जार पानी बांटा है। मैं नहीं कह रहा हूँ अब इतना करना, बट पानी को आगे रखना। उस शख्स ने पानी पिया, कभी कभी रैंडमली आते थे, पर महीने में एवरेज 20 दिन तो पानी ले आते थे वो। और 8-10 1 लीटर की बिस्लरी की प्लास्टिक की बोतल ऐसे उठा के ले जाते थे, भरते थे और खूब वहीं पे इंस्टेंट पानी पीते थे। उनको सीवियर एसिडिटी थी, पानी पीते ही उनको एसिडिटी बाहर होती थी, मतलब वो फिर था। वो ड्राइविंग करते करते साइड ग्लास भी, मतलब आप सब ड्राइव करते हो, वो साइड ग्लास भी देखनी बात थी, इतना उनको सर्वाइकल था, इस लेवल का। वो 2 फिंगर में सोराइसिस था, यहाँ पे अलग ही वो, मतलब स्क्रेचेस टाइप के थे। उन्होंने पानी पीते पीते ये 2 चीज तो ठीक कर ली थी, और इसमें भी उनको इम्प्रूवमेंट मिल रहा था। मार्केट में कई लोग मिल रहे थे जो तमाम प्रकार की बातें आप भी जानते हो करते ही, लेकिन हमारा पानी पिलाना, हमारा उतनी प्यार से पेश आना, हमारा उनको इतना अच्छा लगा कि बोले मशीन लूंगा तो इनसे ही लूंगा। मैं तब तक छत्तीसगढ़ काम कर रहा था, एक काम यहाँ भी हो रहा था। तो पानी पिलाना भी क्लोजिंग का पार्ट है। पानी पिलाना पुराने चीजों को शमन करने का पार्ट है। उस व्यक्ति ने 2 मशीन ली और उस व्यक्ति के माध्यम से राम पटेल जी मिले, और वो व्यक्ति माध्यम बने आज मेरी 6,500 मशीन का, 6,500 मशीन पानी पिलाने से। इसलिए बोलता हूँ पानी से रास्ता बनता है। अरे नहीं हुआ तो क्या यार, पानी तो गया मेरे घर से, कुछ जाएगा तभी तो कुछ आएगा, ये बात तो पहले से ही निर्धारित है। तो इस जी। तरीके से आप लोग इसको प्लान कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डेजी मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्लैरिटी मिली और एक बहुत अच्छी क्लोजिंग टिप मिली। सो थैंक यू सो मच डेजी मैम। नेक्स्ट हमारे साथ है टिकेश्वर नागरची जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। टिकेश्वर भाई गुड मॉर्निंग। सर आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, एनर्जेटिक रहा। थैंक यू मेरे सर भाई। मेरा सवाल ये है कि हम प्रोसेस करते हैं सर, बट ना लास्ट में मेरा ध्यान रिजल्ट पे चला जाता है, प्रोसेस पे ना होके, और मेरा दिमाग ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है कि अब तो डेमो हो गया है, क्लोजिंग हो जाएगा, एडवांस हो गया है। फिर कहीं ना कहीं वो डिले हो जाता है मेरे ओवर थिंकिंग की वजह से, मैं प्रोसेस को भूल जाता हूँ। तो सर इसका क्या, कैसे एक तो अपने इसको यही एक तो किया जाए? अपने आप को खाली करो, ठीक है। दूसरा, आप समय से पहले सक्सेस से आ रहे हो, पकने दो उसको, पकने दो। आपका समय बहुत नियर बाय है, ठीक है। और
डेमो की संख्या बढ़ाओ। जो मैंने डॉक्टर अमित जी को बोला ना, सेम आप करो। आप फोकस करो। अभी तक जो किया वो मैंने सीखा है, लेकिन अब जो करूंगा वो मेरी लाइफ बनाएगा। ठीक है। मैं कई बार मीटिंग बोलता हूँ, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। तो ये आपके लिए लाइन फिट होगी। ठीक है। तो मैं जितना आपको समझ पा रहा हूँ आपकी मनस्थिति को, आप इंजॉय करो प्रोसेस को। रिजल्ट पे मत जाओ तुरंत। रिजल्ट मिलेगा सर, रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उसको लेकर आसक्त नहीं होना है, उसको लेकर के अंदर से क्लियर रहना है। बट आसक्ति आ जाएगी ना, तो फिर वो चीजें बंद जाती है। बंधना नहीं अपने को। डेमो दिया, अच्छे से बताया, अपना काम कर दिया, और कोई कॉल अपने हाथ से निकल भी जाए, सपोज करो, होता है, आपने पकाया, सब कुछ बढ़िया किया, बहुत दुख होता है। कुछ दुख मत पालना कोई चीज का, किसी चीज का दुख पालना ही नहीं है। दुख इस बात का पालना कि मैं अभी तक कुछ क्यों नहीं कर पाया। ये दुख वैलिडेशन वाला दुख है। ठीक है। कोई भी चीज आपके हाथ से निकल जाती है, मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मेरे दिए, मेरे खुद के पके पकाए लोग, मेरे पर्सनल 3 लोग सीख से, और तीनों अदर टीम में है। मैंने कभी दुख नहीं पाला। आज वो रो रहे हैं, गा रहे हैं, वो अब अलग बात है। तो वो टाइम इंटू से जो कर दिया वो मुझे करना था, क्योंकि मेरा हिसाब बराबर हुआ। अब जो करूंगा वो मेरी जिंदगी को बेहिसाब ले जाएगा आगे। ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। लास्ट, आज लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे डायनामिक पर्सन एक मोतीलाल अग्रवाल जी ने हैंड रेज किया। अगर आप सब, बहुत ही हाँ डेडिकेटेड पर्सन है, ट्रेवल करते करते इन्होंने आज मीटिंग अटेंड की है, और उन्हीं से सुनते क्या क्या कैसी उनके सवाल है। जी मोतीलाल अग्रवाल जी, नमस्कार, वेलकम। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही। बोलना चाहूंगा। आ रही है सर आवाज? हाँ अभी सर, आ आ रही, रही आ पास रही से आ रही। बोलिए, भले भले आप वीडियो ऑफ कर दीजिए सवाल पूछते पूछते, फिर वीडियो ऑन कर लीजिएगा भले। सर को मैं अपना प्रणाम बोलूंगा। प्रणाम प्रणाम मोतीलाल हेलो जी, प्रणाम आपको। जी सर। सर जी, वो मैं ये पूछ रहा था कि मेरी जो ग्रोथ लाइन है, उनके जैसे मैं रिलेशन में जाता हूँ तो मेरे को ईगो प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो जैसे मेरे फ्रेंड हैं और मेरे रिलेटिव्स हैं, तो उनके उनके फॉलोअप में मेरे को बहुत ज्यादा ईगो प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए कुछ मेरे को ऐसा कुछ बताइए जिससे मैं इसको ठंड कर सकूं अपने आप को। तो आपको अपने फ्रेंड में क्यों जाना है? बताइए। हैं? आपको जहां ईगो लग रहा है वहां क्यों गो कर रहे हो? चले, इसका इसका इलाज, देखो, इसका इलाज नहीं है। ईगो नहीं बोल सकते। ये लोग क्या सोचेंगे यार, दोस्त बोले यार ये क्या पानी वानी लेके आ गया। दोस्त है ना, दोस्त है। और ये दस्तूर है सर। आपका खास दोस्त जब आप जाते हो ना रिजल्ट चेक करने के लिए, पहले वही चेक करता है ये कितने नंबर लाया और मैं कितने लाया हूँ। तो दोस्त दोस्त है साहब, दोस्त है ना। बहुत कम दोस्त होते हैं जो बहन की तरह होते हैं, जो आपका भला चाहते हैं, है ना। कभी कभी तो भाई पीछे हट जाते हैं, लेकिन बहन हमेशा चाहती है भला आपका। तो ऐसे दोस्तों को अभी नमस्ते करो, बता दो, लेकिन बता जरूर दो, बता दो, अपनी बात रख दो। रोज एक वीडियो भेजना भी फॉलो अप है सर। रोज एक वीडियो भेजना भी फॉलो अप है, ध्यान रखना इस बात का। वहां से हटो, लोड लेना नहीं फालतू चीज का, और आगे बढ़ो और अपने दोस्तों के दोस्त में जाओ, अपने टीम के दोस्तों में जाओ, क्योंकि वो भी दोस्त है। उनको दोस्त बनाओ, वो दोस्त काम आएंगे। क्योंकि बचपन के और स्कूल के और खास कर कॉलेज के दोस्त, बाप रे बाप। मेरे को मेरा दोस्त आज भी इतने बड़े लेवल होगा फिर बोलता है यार क्या यार महेश, ये तूने क्या सब लगा रखा, बोले ऐसा बोलता है। मैं बोलता हूँ यार इसी में बड़ा मजा आता है। राइट। तो ये चीजें होती है अपने, आ, मतलब जो अपनी दुनिया है जहाँ बन रही है, करो फोकस, बड़ा मजा आएगा। राइट। ठीक है, और कुछ पूछना है? ग्रोथ लाइन के साथ मैं अभी ट्रेवल कर रहा हूँ। ग्रोथ लाइन को बना के ट्रेवल कर रहा करो करो करो, ट्रेवल करो, इसका मजा अलग है अपना। इसको जियो, अभी तो हरियाली को भी जियो आराम से, है ना। बड़ा मजा आएगा। ठीक है, आखिरी में शुभम भाई नमाज सर को जरूर
2-3 मिनट जी में जी चाहूंगा। डेफिनेटली सर, मैं नवाज सर को इनवाइट कर रहा हूँ। और जी। अ, ये एक सीरीज है सर, एक सीरीज चल रही है सर अभी, आजादी एक मिशन के तौर पे, एक कदम आजादी की ओर, एक सीरीज है, उसका आज डे 4 है और आज ये ओपन फॉर ऑल था। सो इसी सीरीज में हम लोग 5 चीजों पे काम कर रहे हैं: माइंड सेट, गोल सेट, स्किल सेट, एक्शन सेट और लीडरशिप। सो आज का ये चौथा दिन और बहुत ही वैल्यूएबल सेशन था हम लोगों के लिए। अब हम लोग लेते हैं नवाज अहमद सर को। नवाज सर, प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। नवाज सर, गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज सुनता हूँ तो बड़ा एक सुकून लगता है। अ, अब आप जहाँ सबसे पहले पहुंचने तो वाले थे जहाँ थे पहुंचने वाले पहुंच गए? हाँ सर, मैं पहुंच गया हूँ, कटनी पहुंच गया हूँ ना। आप जिस ट्रेन में गए वो जी ट्रेन मेरे मेरे जीवन की बहुत बड़ी दास्तान है वो ट्रेन। जी जी जी। नहीं नहीं, सही है। दुर्ग, छपरा, बलिया। जी 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 सर। जी, सर। सभी को गुड मॉर्निंग। और स्टेशन के बारे में तो ऐसा होगा कि सर, बोला जाए कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। तो स्टेशन के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते कि आपने इतनी सारी चीजें लोगों को दी है। शुभम जी के बारे में कहना चाहूंगा, शुभम जी काफी अच्छा कर रहे हैं और अपनी टीम को लेकर के काफी एजुकेट चीजों को मतलब कस्टमाइज करके लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं और लोग अच्छी लीडरशिप में काम कर रहे हैं। जी। और मीटिंग में सर आपने बाकी सब बातें तो रख दी हैं। अब सवाल इस बात का है कि इसका पात्र कितना बड़ा है, उसके हिसाब से ऑब्जर्व करेगा वो। क्योंकि आपकी बातों को समझना, तो उसको समझने के लिए आदमी को दिमाग पर थोड़ा जोर देना पड़ता है। क्योंकि आप ऐसी ऐसी बातें एक लाइन में बोल जाते हैं कि आगे लाइफ में लोगों को एक बहुत दूर तक ले जा सकती है। आपने बहुत अच्छी बात बोली सर कि कहने का मतलब, अगर आपको म्यूजिक में बहुत दूर तक जाना है तो आपको डेमो के लिए भी बहुत दूर तक जाना होगा। अब मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि वो लोग वहीं घर के आसपास ही घूम रहे हैं। हाँ, वो गलती हो रही हाँ है। हाँ, जी जी। अभी टिकेश्वर भाई ने अपना सवाल किया, तो जो आपने उनके लिए बात बोली कि वाकई सही बात है कि हर इंसान ना सर कागज पे तो प्लान को देखता है, कागज पे पैसे को देखता है और उसी पे ना देश श्री बनना चाहता है और समय से पहले सफलता चाहता है। तो जो आपने बात बोली कि समय से पहले आप सफलता चाह रहे हो, तो नो डाउट यहाँ पे लोग हाड़ा जी को देख रहे हैं। हाड़ा जी पिछले 2 days 4 है उसको देख रहे हैं, हाड़ा जी को हम सुन रहे हैं। असल में हम हाड़ा जी को नहीं सुन रहे हैं, हाड़ा जी के सक्सेस को हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हाड़ा जी के स्ट्रगल को हम लोग सुन रहे हैं कि हाड़ा जी ने क्या किया। इससे हमारा राइट। दिमाग लगाना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दुनिया में संघर्ष को ही पूजा गया है, चाहे वो आदि अनादि काल से देखा जाए, जिसने संघर्ष किया है उसी का नाम हुआ है। तो अपने हिस्से की लड़ाई तो सबको लड़नी पड़ेगी। तो भगवान राम को अगर देखें तो भगवान राम, जब सीता माँ का हरण हो गया तो उस समय बोला ये जाए कि चाहते तो अयोध्या से सेना बुला सकते थे, लेकिन नहीं बुलाए उन्होंने। क्योंकि उनके क्या हिस्से बात की है। लड़ाई उन्होंने लड़ा उसको। गुड एग्जाम्पल। तो जी जी जी। और बहुत सारे लोग इसलिए फंस जाते हैं कि आप देखेंगे रामचरितमानस पढ़ेंगे तो रामचरितमानस में भगवान राम ने विभीषण की बात क्यों माना। जब रावण को मार नहीं पा रहे थे तो विभीषण ने कहा कि प्रभु उसके पे उसकी नाभि में मारिए करके, तो उन्होंने भगवान की बात को मान लिया। भगवान ने भी वह विभीषण की बात को माना। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ अपलाइन की बातों को मानते नहीं है। तो भगवान भी अपने भक्त की बात को मान रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर किसी को बोला जाता है कि आप डेमो करो, तो लोग उसको नहीं मानते। तो ये चीजें समझने वाली बात है। लोग अगर समझ जाए तो अच्छा खेल जाएंगे। और एनर्जी का प्लेटफॉर्म जो कुदरत ने, गॉड ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने जो हमको दिया है, तो ये अपार संभावनाएं हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा सर, ज्यादा क्या बोलूँ सर, कि आपने सब बातें तो रख दी है। होप कि जो अपने हिस्से की लड़ाई है, अपने हिस्से का डेमो है, लोग उसको करना चालू करें, घर से बाहर निकले। रिजल्ट को देखने से पहले इस बात को देख ले क्या मैंने अपना पूरा 100% दिया, तो रिजल्ट होगा सर। तो नो डाउट सर, अल्टीमेट रहा सेशन आता है। और शुभम जी को भी बधाई, और उनकी टीम को भी, कि सब लोग अच्छा कर रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं। इस टीम से काफी उम्मीदें हैं। बोला गया ना कि जब इंसान खुद खड़ा हो जाता तो उसका बिजनेस खड़ा हो जाता था। अब ये लोग खड़े हुए हैं, अभी काफी दिनों से इंतजार था। अभी तक जो टेक्निकल जो बोला जाए कुछ फॉल्ट थे, वो फॉल्ट को लोगों ने ढूंढा है और अपने ऊपर काम किया है।
तो आपने शंखनाद में जो कहा था ना, एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध, ये छोटा मोटी बात नहीं है। तो एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध तो है, मैं अपने आप से ही युद्ध कर रहा हूँ। और अपने आप आपने एक से बात बोली, आपने एक बात बोली ईगो को लेकर के, तो ईगो को मैं इस तरीके से देखता हूँ, ईगो में ई को अलग कर दिया जाए और गो को कर दिया जाए, तो ईगो आएगा तो आपकी एनर्जी गो हो जाएगी। तो एनर्जी बचेगी नहीं आपकी, आप लड़ नहीं पाओगे। इस बात का ध्यान रखें, सबको Right. सम्मान दें और आगे बढ़े हमेशा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। पांच भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू शुभम सो जी, मच over to नवाज you। सर, ओके थैंक यू सो मच सर। तो थैंक यू आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सबसे ज्यादा धन्यवाद महेश हाडा सर का। आज हाडा सर से जो सीखने को मिला वो सिर्फ एक नॉलेज नहीं, एक प्योर लीडरशिप का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था। टीम, अब वक्त आ गया है सिर्फ सीखने का नहीं, हर उस बातों को अपनी एक्शन में लाने का जो आज हमको हाडा सर से सीखने मिली। क्योंकि हाडा सर ने क्लियर मैसेज दिया, रिजल्ट सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो 100% अपना देते हैं, बिना रुके, बिना थके, बिना डरे। सो आज हम सब मिलकर के एक नई कमिटमेंट के साथ अपनी लीडरशिप जर्नी की स्टार्ट करते हैं। अपनी आजादी के लिए हमें स्वयं से खड़ा होना होगा और अपने आप को प्रूव करने के लिए अपने आप से युद्ध करना होगा। सो इन्हीं बातों के साथ आज की इस संडे की सुबह का बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ, हाडा सर की ब्लेसिंग्स है आप सभी लोगों के साथ कि हम लोग, हाडा सर आज जिस रैंक पे हैं, हम उनकी लीडरशिप में, उनकी बातों को सुनते हुए, समझते हुए, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचे जहां हम सभी पहुंचना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी लोगों की फैमिली काफी हेल्दी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच। लेट्स गिव अ इनर्जिक सैल्यूट टू हाडा सर। थैंक यू, एवरीवन, थैंक यू सो मच सर। जय हिंद सर। बाय बाय सर, बाय 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 सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। बाय सर।